जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आप लोग के बाल बच्चे सब बढ़िया होंगे, आप लोग भी खुश होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा, जीवन में एकदम सब सुखमय होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा दुख इस बात का है कि 800 बच्चों में 500 की लाइक ये थोड़ा सा हर्ट कर रही है। 1000 लाइक तो अभी पार कर देने थे आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि इतना प्यारा सेशन हो रहा है। 12 दिन 12 मैराथन, और आप लोगों ने देखा कि पहले मैराथन में खींच करके हमने आपको एकदम बढ़िया से पढ़ाया, बढ़िया से 30 सवालों के माध्यम से पूरे प्रतिशत का अच्छा ज्ञान दिया, सारे टाइप्स भी आपको कवर कराएं, लेवल भी आपको कवर कराया, और एक सच्चाई का आईना दिखाया कि वास्तविक और रियल कंटेंट क्या होता है जो आपको पेपर के लिए पढ़ के जाना होता है। हवाबाजी से आपकी दिल्ली पुलिस नहीं निकलने वाली है और रैंक तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। उसके लिए आपको क्वालिटी कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा आदित्य रंजन सर कंसेप्ट के चैनल पे। कभी भी आपका जब भी पेपर आया, हमने कंटेंट के क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया। कभी हम इस बात पे फोकस नहीं करते कि ज्यादा घंटे पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल नहीं। ज्यादा घंटे कम घंटे, ज्यादा सवाल कम सवाल, हमेशा मेरे भाई मेरा पहलू इसके ऊपर में होता नहीं है। मेरा हमेशा ये होता है कि हम जो भी पढ़ाएं, जितनी देर भी पढ़ाएं, जितने सवाल भी कराएं, उससे हमारे बच्चों का कितना दिमाग खुल रहा है, कितना विकास उनके दिमाग का हो रहा है, क्या उससे पेपर में वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आया तो वो लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे, आया तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। और पिछले कई सालों से इसी चीज के ऊपर में कोशिश रही, और एक नतीजा रहा कि आपने देखा कि विभिन्न परीक्षाओं में कैसे मेरे भाई हर परीक्षा में हमारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन भी हुए मैक्सिमम, और रैंक भी आए बढ़िया से। सीपीओ का आपका हाल फिलहाल नतीजा है कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों के तीनों जो छात्र थे वो बढ़िया से गणित यहीं से पढ़े थे और बढ़िया से उन्होंने अपना सिलेक्शन भी लिया। ठीक है, कोशिश यही है कि दिल्ली पुलिस में मैं आपको एक बात बस इतना कहूंगा कि आप अपने एंड पर कोई कसर मत छोड़ना, मैं अपने एंड पर कसर नहीं छोड़ूंगा। मिल करके भाई लोग तबाही मचाएंगे। बड़े भाई छोटे भाई का ये बड़ा प्यार और ये जो मेहनत है, ये साफ आपके पेपर के रिजल्ट में झलकना चाहिए और ये दिखना चाहिए। आप बढ़िया से पढ़ो, बस यही रहेगा कि सिलेक्शन के बाद में जब आपका इंटरव्यू लेंगे तो आपसे ये सुनना पसंद करेंगे कि सर वो 12 दिन 12 मैराथन जो है ना, वो बड़ी काम आई थी हमारी लास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि रोज पढ़ना है यहाँ पे, तो नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके मेरे भाई रखोगे। ठीक है, तभी फायदा होगा। हाल फिलहाल आज आपने ये भी देखा कि यूपीएसआई का भी कहीं ना कहीं पेपर का डेट आ चुका है। 14-15 है कि 15-16 है? 14-15 मार्च है ना। 14 और 15 मार्च को आपका यूपीएसआई का भी पेपर एग्जाम डेट आ चुका है, तो बढ़िया से आप इसी मैराथन के माध्यम से उसके लिए भी चीजों को कवर कर सकते हो। बाकी जब मार्च के समय में मेरे भाई आएगा तो उस समय उसके लिए भी एक मैराथन ला करके वो भी हम कवर कराएंगे। ठीक है, पूरे 12 दिनों में सबसे पहले हमने प्रतिशत कराया। आज जो बारी है वो लाभ हानि और डिस्काउंट दोनों एक ही साथ में है, और दोनों करना है। छोटी मोटी जानकारी मान करके चलते हैं कि आपको आता होगा, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर बढ़िया से 3 भागों में पूरे पूरे सवाल को मैंने बांटा है। कैटेगरी वे, जो कि मैंने कल भी कहा था, द कॉन्फिडेंस बूस्टर, जिसमें थोड़े आसान थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। कैटेगरी बी होगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का, और कैटेगरी 3 होगा आदित्य सर स्पेशल का। ठीक है, लाभ हानि में आपको पता है कि जब किसी वस्तु को आप ज्यादा में बेचते हो तो लाभ होता है, और कम में बेचते हो तो नुकसान होता है। ठीक है, और डिस्काउंट का मतलब जब किसी वस्तु की कीमत पर कुछ ऑफर दे दी जाए तो वो डिस्काउंट होता है। अनुरोध आप लोगों से इतना है, बड़ा प्यारा एक अनुरोध है, छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को आप हर जगह पे शेयर कर दीजिए, और अपने भाई के लिए आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे स्टेटस लगा दीजिए, ताकि बाकी जो बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बैच नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, उनका थोड़ा भला हो जाए, उनका थोड़ा बेनिफिट हो जाए, और वो भी पढ़ पाए। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लेके चलिए, इससे कोई कंपटीशन आपका बढ़ने वाला नहीं है, और हमें भी थोड़ा उससे प्रोत्साहन मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो और खींच करके डेली आपकी क्लासेस हम करा पाएंगे। आइए चलिए सबसे पहले सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं। सवाल आपका आपके सामने है, पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल में ये है, नमिता, यहाँ पे नमिता ने एक सेलफोन को 2575 रुपए में खरीदा है और उससे 12% के लाभ पर बेच दिया है, तो मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल को करने के पहले मैं छोटी सी बात करूंगा। सबसे पहले जो सीपी होता है यहाँ पर वो क्या होता है। सीपी का मतलब होता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं मेरे भाई हिंदी में विक्रय मूल्य, जिस पर यहाँ पर किसी वस्तु को बेचते हैं। ये वो कीमत है जिस पे खरीदते हो, ये वो कीमत है जिस पर बेचते हो। अगर तुम्हें लाभ निकालना होता है तो कभी भी अपने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाओ, और अगर तुम्हें हानि निकालना होता है तो अपने क्रय मूल्य से अपने विक्रय मूल्य को मेरे भाई घटाओ। अगर तुम्हें लाभ का परसेंट चाहिए तो लाभ को मेरे भाई सीपी पर देखो कितना है, और इंटू कर दो 100, तो तुम्हारा ये परसेंट आ जाएगा। और अगर तुम्हें हानि का निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पर हानि अपॉन में सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100 का परसेंट हो जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है। इन बेसिक बातों के साथ साथ तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैंने किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ 2000 रुपए में खरीदा है और मेरे को उसमें लाभ जो मिल रहा है वो हमें यहाँ पर जो है वो कितने परसेंट का मिल रहा है, लाभ मुझे 20% का मिल रहा है, तो बताओ मैं उसको कितने में बेचूंगा। इस सवाल को बनाने के पहले मैं आपको बताऊं 100% वाला मेथड आपको लगाना है। जो भी वस्तु का हमेशा क्रय मूल्य होता है मेरे भाई यहाँ पर वो हमेशा 100% होता है, और 100% के समान में 10 का लाभ बेचोगे 110 में बिकेगा, 20 के लाभ में बेचोगे 120% में बिकेगा, 30 के लाभ में बेचोगे 130 में बिकेगा। और जितना मेरे भाई नुकसान होगा, जैसे 10 का नुकसान तो 90%, 20 का नुकसान 80%, इस तरीके से होता है। यानी सीपी की अगर हम हमेशा बात करें तो ये 100% होता है, और एसपी का मतलब 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। तो अगर हम देखें तो आपने जो सामान खरीदा है वो 2000 का है, ये 2000 किस चीज का मान है, क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य 100% होता है, तो यहां पर कहोगे सर ये 100 का मान है। अगर मुझे लाभ पता करना होता तो मैं 20 से गुना करता, मुझे तो विक्रय मूल्य पता करना है, तो 100% के समान में 20 का फायदा, यानी हमें 120% का मान पता करना है। ठीक है, ये हमारा कितने का हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर उत्तर होगा। क्या होगा, उत्तर होगा। पेपर पेन लेकर के बैठ जाओ, सो रहे हो तो उठ करके बैठ जाओ, और यहाँ पर जो है अगले 1.5 घंटे मेरा साथ निभाओ, ताकि तुम्हारा अपना फायदा हो पाए और क्वेश्चंस को सॉल्व करके उत्तर दिया करो। ठीक है, और समय का ध्यान रखो, 8:30 की क्लास नहीं होती है, 8 बजे की क्लास होती है, तो एकदम 8 बजे टाइम पर आ जाओ। ठीक है, ध्यान रखो। आ जाओ। कहा गया कि नविता ने एक सैंपल को मेरे भाई 2575 में खरीदा, यानी जिस चीज को तुमने खरीदा है उसका मान कितना है, तो 2575 है मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में वहां पर कहा गया प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 12% का है, और हमसे कहा गया कि हम इसे बेचेंगे कितना। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर ये जो 2575 है ये अपने आप में क्या है, तो खरीदने की कीमत है, मतलब 100% का मान है। क्या है, खरीदने की कीमत है, मतलब 100% का मान है। आज 100 के समान में 12 का लाभ हो जाएगा, यानी हमें यहाँ पर 112% की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा। जो है वो 100 का मान है, और जो पूछा है वो मेरे भाई 112 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है भाई, आ जाओ। चलो 25 से काटोगे बाबू हमारे 4 बार में, 25 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 103 बार में। 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 2 बार में 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बार में 32 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मारे भाई 28 का 3 गुना हो जाता है हमारे सामने 84, और 28 का 1 गुना 28 हो जाता है। ये हमारे सामने कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल डी जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई बात कह रहे हैं सर आप? ठीक है, नजरों नजरों में सवाल को उड़ा देंगे आप, बताइए उड़ाया जाए? आ जाइए। चलिए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 2 देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या कहा गया। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन हम रखे हुए हैं, पहले ही बता दें, ये नहीं कि पहले लाभ हानि पढ़ाएंगे फिर डिस्काउंट, नहीं, बिल्कुल नहीं, मिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक कंप्यूटर को 15% के छूट के बाद में इतने रुपए में बेचा, अंकित मूल्य क्या होगा। अब यहां जब बात डिस्काउंट की आती है तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहां पर डिस्काउंट जाने के पहले आपको यह समझना है कि एमपी नाम का एक शब्द होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी जैसे तुम सामान खरीदने जब भी दुकान में जाते हो तो देखना एक प्राइस का टैग लगा होता है किसी भी वस्तु पे। वो जो टैग होता है ना, उसी को इंग्लिश में मार्केट प्राइस कहते हैं, और हिंदी में यहाँ पर अंकित मूल्य कहते हैं। और बाद में उसी के ऊपर में तुमको डिस्काउंट दिया जाता है, कभी 10% का, कभी 20% का, कभी 30% का, ऐसे करके। तो एमपी जो हो गया ये तुम्हारा मार्केट प्राइस हो गया। डी जहां पर भी लिखेंगे तो समझ जाना हम डिस्काउंट यानी बट्टा की बात कर रहे हैं या फिर छूट की बात कर रहे हैं, ये हमारा हो जाता है। कभी भी अगर मानो तुमको डिस्काउंट निकालना है तो मेरे भाई तुम्हारे अंकित मूल्य में से अपने विक्रय मूल्य को घटा दो, तो जितने का बट्टा मिला है तुमको मेरे भाई यहाँ पर पता चल जाएगा। और अगर बट्टे का परसेंट निकालना है मेरे भाई यहाँ पर, तो जितने का बट्टा मिला है और जितने के ऊपर मिला है इनटू हमारा 100 कर दोगे तो बट्टे का प्रतिशत निकल करके चला आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? ठीक, तो आओ चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करो, और यहाँ पर मेरे एक सवाल का मेरे भाई जवाब दो। बहुत एक प्यारा सा सवाल मैं पूछूंगा, इसका मुझे जवाब दे देना। सवाल मेरे सामने यहाँ पर यह है कि यदि किसी वस्तु की जो कीमत है वो मेरे भाई यहाँ पर 4000 रुपए है, मार्केट प्राइस है। आपने इस वस्तु पर ठान लिया है कि हम 20% का डिस्काउंट देंगे, तो चलिए बताइए आप इसको कितने में बेचेंगे। फटाफट मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए। ठीक है, सभी लोग जितने भी हैं मेरे भाई यहाँ पर वो आंसर देना शुरू करें फटाफट। सर यूपी में भी आइए, बिल्कुल आएंगे, हर जगह पर आएंगे। ठीक है, आपका प्यार रहा तो मेरे भाई जरूर आएंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहां पर आप जल्दी से बताइए मेरे भाई, आप यहां पर क्या उत्तर देंगे। आप यहां बोलेंगे सर इतना आसान सवाल तो हम सोचे ही नहीं थे यहाँ पे। आप बताइए
जो आपका यहाँ पर 4,000 रुपए है, ये मार्केट का प्राइस है। जैसे सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो एमपी भी वैसे ही अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो मेरे भाई एमपी भी अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, 100% के सामान में 20 का आपने डिस्काउंट दे दिया तो कितने की वैल्यू हो गई, 80% मेरे भाई हो गया। आप यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो आप बोलेंगे सर ये हमारा कितने का सामान है, तो 3200 रुपए का, यानी बट्टा देने के बाद कितने का, तो 3200 का। ठीक है, कितने का मेरे भाई, 3200 का। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब बेसिक जानकारी आप लोगों को है। तो बेसिक जानकारी है तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से धुआं धुआं किया जाए। पिछले वाले सेट में मैंने ये देखा था, जो पिछली वाली क्लास मैंने कराई थी, उसमें बच्चों ने कहा कि सर आप नया क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, अपडेटेड नहीं करवा रहे हैं। तो इसीलिए जरा यहाँ पर थोड़ा सा प्यार भरी नजरों से देखो, इंस्पायर्ड बाय एसएससी सीजल 2025। ठीक है, 2025 का जो मेरे भाई सीजल का पेपर हुआ है उससे ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, और मॉडिफाइड भी है, समझदार हो ना। ठीक है, तो समझ जाओ बस, एग्जैक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, मॉडिफाइड है। ठीक है, आ जाओ। तो यहां पर क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़ो। कंप्यूटर को 15% के छूट देने के बाद में 7,650 में बेचा गया है, अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पर ये कहता हूं कि मानो मेरे भाई यहां पर ये मेरा अंकित मूल्य होगा, जो कि अपने आप में 100 का मान होगा। ठीक है, और यहां पर कितने का डिस्काउंट दिया गया, 15 का डिस्काउंट, तो 100 में 15 का डिस्काउंट यानी 85 का मान मेरे भाई आया है। और ये बराबर है हमारे किसके, तो 7,650 के। अंकित दे देगा तो विक्रय पूछेगा, विक्रय दे देगा तो अंकित पूछेगा। ये बच्चों तुम्हारी कहानी है, इस तरीके से तुम्हें समझना है। ये 85 का कितना गुना है तुम्हें पता है, 50 25, और मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ 9 पचे 45, 9 अठे 72, 4 76, ये मेरे भाई इससे काटोगे ना, कुल मिला करके 90 बार में कटेगा। और 90 बार में कटेगा तो 100 को ले जाकर के मल्टीप्लाई करो तो सीधा सीधा मेरे भाई क्या हो जाएगा, 9000। तो मुबारक हो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, चाचा विधायक है हमारे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, एकदम आग लगा दिया तुम लोग कमेंट बॉक्स में, तो एकदम बहुत तेजी तेजी में आंसर दे रहा है, बहुत बढ़िया। हमको लग रहा है अपना स्पीड हमको बढ़ाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, देखते हैं तीसरा सवाल यहां पर कौन देता है, और जो सवाल दे दिया वीडियो को लाइक करके अपनी पीठ खुद थपथपा लेना। दिल्ली पुलिस AWTPO का ये सवाल है, कहा गया कि रमेश ने अपनी बाइक को 16,384 में बेचा है और 20% का बेचारे ने नुकसान उठाया है। अगर वह 30% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना होगा। सवालों को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है ना, आपको हम यहां पर वो सिखाएंगे। आप समझिए, आपको क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा कि आपने किसी वस्तु पर क्या किया है, 20% का नुकसान कमाया, और नुकसान के बाद में आपने उस वस्तु को कितने में बेचा है, तो 16,384 में बेचा है। आज यहां पर बात हो रही है कि भाई नुकसान में क्यों बेचना, 30 के लाभ में बेचो ना। तो यदि 30 के लाभ में बेचोगे तो तुम्हारा सामान कितने का बिकेगा, ये तुम्हारे सामने सवाल है। जीवन में हमेशा एक बात पर ध्यान देना, दिया क्या है, पूछा क्या है। तुम्हें जो दिया गया है वो विक्रय मूल्य है, यानी 16,384 रुपए मेरे भाई यहां पर दिया गया है। अब ये जो है ये कितने का मान है, तो यहां पर 100% के सामान में 20 का नुकसान, मतलब यहां पर ये 80% का मेरे भाई मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, 100% के सामान में 30 का लाभ, यानी हमसे मेरे भाई यहां पर 130 का मान मेरे भाई पूछा गया है। ये हमारा सवाल है और ये हमें फोकस करना है। यदि हम यहां पर देखें तो 0 से हमारा 0 खत्म, 8 से देखो, 8 से आपका 2 बार में 16, ठीक है, 8 से 4 बार में मेरे भाई 32, और 8 बार में 64 मेरे भाई 64 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 13 का 8 गुना 104, 10 पास में, 13 चौके 52, 10 62 का 2, और यहाँ 6 हो गया, और 13 दूना 26 हो गया। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन है तो बड़े इज्जत से हम यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट मार रहे हैं। बाद में बड़ा कैलकुलेशन आया तो हम डिजिटल सम या फिर डिविजिबिलिटी जैसा कोई तरीका अपना करके उससे भी सवाल को बनाएंगे। जैसे 13 से मल्टीप्लाई किया था, हम 13 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे। जैसे 13 से ये नहीं कट रहा है, 13 से वो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो कल मैंने आपको थोड़ा आइडिया एक दे दिया था। कल की क्लास अगर आपने मेरी अटेंड की थी तो आपको बता दिया था कि नजरें कितनी ऑप्शन के ऊपर में होनी चाहिए। अभी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं लेकर के चलूंगा। मंजीत भाई, पूजा कुमारी, यहाँ छोटू ट्रिक्स हो गया, जुनैद भाई हो गया, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है। तो चलो यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का मेरे भाई सवाल देखो। यहाँ पर क्या कहा गया, राम ने एक कुर्सी को इतना % के मेरे भाई लाभ पर बेचा है। यदि उसने मेरे भाई इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो बेचारे को 35% का लाभ होता। अब मेरे भाई बताओ यहाँ पर क्या होता। अब बताओ यार, तुम आज के समय मेरे भाई, आज के समय क्या है, 7.5% के लाभ पे हो। आप आज के समय क्या हो मेरे भाई, यहाँ पर 7.5% के प्रॉफिट पे हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि ये प्रॉफिट बढ़ करके कितना हो जाए, तो ये प्रॉफिट बढ़ करके मेरे भाई 35% हो जाए।
ठीक है, ये प्रॉफिट बढ़ करके कितना हो जाए, 35% हो जाए। ठीक है, और इसके लिए आप कीमत को इतना रुपया अधिक कर देते हो। जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। भाई जिस कीमत पर आज मैं बेच रहा हूं उस पर मुझे एक सर्टेन प्रॉफिट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि यार इस प्रॉफिट को मैं और बढ़ाऊं, तो मुझे कीमत और बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कीमत और बढ़ाना पड़ेगा। तो असल में मैंने यहां प्रॉफिट में एक्स्ट्रा कितना कमाया, 35 में से आप 7.5 को माइनस करो यानी 27.5%, कितना हो जाएगा, 27.5%। तो यहां पर ये इतना परसेंट मुझे एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा और रुपए में मुझे इतना एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। यानी मैं एक तरीके से कह सकता हूं यहां पर गंगाधरी शक्तिमान है, यानी ये परसेंट और ये वैल्यू हमारी क्या है, बराबर है। इधर से इतना परसेंट बढ़ाया और इधर से इतनी वैल्यू बढ़ाई। तो अगर हम देखें तो जैसे ये 1430 है मेरे भाई, यहां पर ये कितने का मान है, 27.5 का। ये कितने का मान है, 27.5 का। और हमसे कहा गया कुर्सी का लागत मूल्य, लागत मूल्य हमेशा कभी भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। दशमलव हटाइए, बड़े प्यार से यहां लेकर के आइए। क्या लग रहा है आपको ये कितनी बार में कटेगा, 6 पचे 30, 7 छक 42 और 3 मेरे भाई कटेगा 6 बार में। काट के देखता भाई, कटो था ना कटीनू, ऐसे कि 6 ऑप्शन है में नहीं किया तो कितने काट देवे थे, दांत देखाओ तरीके ने, हम कह देनी 6 तो मैंने 6 से कट जाई। एक और चीज देखना भाई, 3 गो जीरो बटे, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसा बा जहां 2 गो जीरो बा, एकरा मतलब पूरी तरीके से हो सकता ना कटो। तो इसका हमारा इलाज यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसका इलाज मेरे भाई यहाँ पर वही है, डिजिटल सम। डिजिटल सम से तुम चाहो तो बड़ी आसानी से मेरे भाई लपेट पाओगे। मैं नहीं चाहता इसको बनाना, ना मेरी इच्छा है, तो मैं डिजिटल सम यहाँ लगाऊंगा। डिजिटल सम लगाऊंगा तो 8 और 4 12, 12 का डीएस हमारा 3 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। डिजिटल सम यदि आप नहीं जानते हैं तो आप YouTube पर सर्च करिए डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर, हमारी वीडियो आ जाएगी मेरे भाई, और आप उसको बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ पाइएगा और पूरा डिजिटल सम का ज्ञान ले पाइएगा। और यहाँ पर अगर हम डिजिटल सम मेरे भाई लगाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे 3 4 7 1 मेरे भाई, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 7 और दोनों खत्म हो गया तो 5 हो जाएगा। डिजिटल सम का एक बड़ा प्यारा नियम होता है, तुम्हें मैं बता दूं कि जैसे यहाँ नीचे 5 बनता है तो मेरे भाई 2 से यहाँ गुना करते हैं और 2 से यहाँ गुना करते हैं, इसको गुना करके काट देते हैं। 8 इंटू 2 कितना होता है, 16, 16 के अंकों का योग कितना होता है, 7। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है, कह भी दो कि प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नहीं जाना भाई, हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन, नहीं करेंगे कट्टम पिटाई, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, समझ में आ गया बात। हाँ, ये भी एक और काम कर सकते थे, 11 का डिविजिबिलिटी हम लगा सकते थे, लेकिन 11 से तुम्हारा ही कटेगा, खतरनाक आदमी, 11 का डिविजिबल है, 11 से ऊपर भी कट रहा है, 11 से भी नीचे कट रहा है, तुम्हारा 11 गायब हो गया यहाँ पे। कहां से सीखते हो तुम ऐसे एकदम उल्टा सीधा बात, हमसे सीखो भैया कि यहाँ एक्चुअल चीज क्या लगानी होती है। ठीक है, चलो आ जाओ 5 नंबर सवाल देखो, यहाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही सवाल है, जो बता दिया ना एकदम मान जाएंगे, यहाँ पे 7 करोड़ मिलेंगे तुम्हारे अकाउंट में, एकदम 7 करोड़। ठीक है सर, डेली क्लास का पीडीएफ दे दीजिए प्लीज। भानु रे पूछ देती है बड़ा रहित सामने, तो कहने का मतलब यहाँ क्या है सर, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, क्या करें मजनू भाई, कंट्रोल। बाबू ये क्या है, ये पढ़ना जरा तुम थोड़ा सा। तुम लोगों की समस्या पता है क्या है, इंसान अगर कुछ बताना तुम लोगों को लगता है प्रमोशन कर रहे हैं। ये टेलीग्राम हम इसमें क्या प्रमोशन करेंगे, अपने लिए बनाए हैं, इसमें मोनेटाइजेशन ऑन कर दिए हैं कि तुम जाओगे ज्वाइन करोगे तो 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ये आदित्य रंजन सर कंसेप्ट नाम का यूट्यूब चैनल, उसी नाम का टेलीग्राम, उस नाम के टेलीग्राम पे अब देखो सब्सक्राइबर यहाँ पर 19 लाख है और टेलीग्राम पे खाली 70,000 बच्चा है। फिर खोजता है पीडीएफ कहाँ है, अरे भाई मेरे ये टेलीग्राम बना हुआ है, यहाँ पर इसी टेलीग्राम पर देखोगे तो सबसे बढ़िया यहाँ देखो मेरे भाई, कल जो हम तुमको पढ़ाएं उस यहाँ पर पढ़ाने का देखो, यहाँ पर ये क्या दिया गया, डे 1% 12 दिन 12 मैराथन, ये पूरा तुम्हारा पीडीएफ। और ये पीडीएफ है, यहाँ क्लिक करोगे तुमको पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ जो है तुम्हारा पूरा पूरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे है नहीं, और उसके बाद में यहाँ बोलेंगे जी कहाँ हो रहा है। देखना बाबू ये खुल करके क्या आ गया, बताना जरा, ये क्या आ गया ये बताओ। ये हैंड रिटन क्लास नोट्स आ गया कि नहीं आ गया, कब की क्लास का है, कल की क्लास का है, वो छोड़ो तुम यहाँ पे, ये तो खाली हैंड रिटन है। प्रिंटेबल भी मेरे भाई हम तुमको देते हैं, एकदम कॉम्प्रेस करा करके देते हैं कि कम एमबी तुम्हारा खर्चा हो, 2 MB तुम्हारा क्या डेटा जाएगा बताना। ये पूरा पूरा सवाल इंग्लिश हिंदी में टाइप करवा के, आदमी इतना मेहनत कर रहा है, इतना खर्चा यहाँ पर कर रहा है, बताओ और तुम लाभ नहीं उठा रहे तो तुम ही ना मूर्ख हो, हम थोड़ी हैं। बताओ, वीडियो का लिंक लगा करके आदमी दिया कि भाई भाई को अगर एक क्वेश्चन फंस गया तो तुरंत यहाँ क्लिक करेगा, यहाँ क्लिक हियर में जाएगा। भाई नहीं चल रहा है का, अच्छा ये वाला सॉफ्टवेयर में नहीं चल रहा है, एज पे ना, क्रोम पे खोलेंगे चल जाएगा। ये मैं सीधा क्लिक करो सीधा पहुंचोगे वीडियो में। अब नहीं करोगे तो फिर कमेंट ना करोगे, ठीक है। अभी भी कह दे रहे हैं जा करके इसको ज्वाइन कर लेना भाई, कमेंट बॉक्स में पिन कर दो यहाँ पे आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, मेन वाले पे मत जाना। और एक और चीज हल्के में मत लेना, हमारे पास खाली टेलीग्राम पे जो है ना
70,000 लोग नहीं है भैया, ठीक है। बड़ा वाला टेलीग्राम तुमको बताया नहीं है, समझ में आ गया बात यहाँ पे है। को टेलीग्राम है भाई हमने क्या बताओ, लड़का हल्का में ले लेवल सन थोड़ा बाबू, ये नंबर देखो तो कितना 20 लाख यहाँ पे है, समझा ना। लेकिन इस पे हम नहीं दे रहे हैं, फिर भी तुम लोग को अलग दे रहे हैं, यहाँ 20 लाख इस पे है, हल्के में ले लेते हैं। इसमें जरा देखना यहाँ पे 5.5 लाख को ये टेलीग्राम पे। चलो पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या कहा गया है, एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 4500 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि क्या होता। बहुत बढ़िया, तुम जिस भी तरीके से मेरे भाई जाना चाहते हो तुम उस तरीके से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 20% के लाभ पर इतने में बेच रहे हो, ठीक है। तो मैं मेरे भाई यहां कह रहा हूं कि ये जो 4800 रुपए है, ये 4800 रुपए 20% के लाभ के बाद की वैल्यू है, यानी 100% के सामान में 20 का लाभ यानी कितने का मान है, तो 120 का मान है। और अगर हम मानो इस सामान को 100% के सामान में x के लाभ पर बेचेंगे तो ये हमारा कितने में बिकेगा, तो 4500 में। एकदम मक्खन के माफिक आप अपना सवाल बनाओ ना, क्या दिक्कत है कि आज जो चीज दी गई है वो 120 का मान है और 100 प्लस x का वैल्यू यहां पर दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर हो सकता है ये 10 होगा तो 110 का मान है, 20 होगा तो 120 का मान है। आप 12 से काटिए मेरे भाई, यहां पर सीधा 40 बार में आपका कटेगा। और आप यहां पर सीधा सीधा काटेंगे तो मेरे भाई 4 से आप इसको काटिए, थोड़ा सा दशमलव होगा बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, यहां पर 112.5। अब बाबू 100 में तुम कितना जोड़ोगे कि 112 हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी यहां पर आप 100 को ले जाके घटा दीजिए 12.5। 12.5 पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ है, नेगेटिव आ रहा है तो नुकसान है, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट है क्या हो गया मेरे भाई, यहां पर इतना हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाना है, ठीक है। यहां चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन, हर तरह का क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि हर साथियों का फायदा हो। दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, उसके बाद यूपीएसआई हो गया, जीडी हो गया और रेलवे हो गया, सब वालों का फायदा हो। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ ज्ञात करिए कितना होगा। कई बार आता है ना मन में कि यार यदि मैंने पैसा को डबल कर दिया, यदि मैंने पैसा को 3 गुना कर दिया, मेरा प्रॉफिट इतना हो जाएगा। मन में ही रखना है, ऐसा धंधा मत करना है, ऐसा बिजनेस मत करना है, ऐसे चलता नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें फैक्टर होती है जो ध्यान देना होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये मानो वस्तु की तुम्हारी कीमत थी, पहले तुम मेरे भाई यहां पर बेचते थे, तो यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, यदि मानो पहले तुम उसको 100 रुपए में बेचते थे, ये तुम्हारा एसपी है, और आज तुम कह रहे हो यदि मैं इसको डबल कर दूं, मतलब यहां 200 कर दूं, तो विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दूं, लाभ 3 गुना हो जाता है। ये हमारा लाभ था, अब हमारा ये लाभ हो जाता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात हम तुमको यहां बताते हैं, इसमें जो बात ध्यान देने वाली होती है वो ये होती है कि मेरे भाई यहां पर लाभ का जो अंतर होता है, ठीक है, वो विक्रय मूल्य के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। लाभ का अंतर विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर, इनका अंतर कितने का, 2p का, और इनका अंतर कितने का, तो 100 रुपए का। तो मेरे भाई 2p का मान हमारा 100 है, तो p का मान कितना है, 50 है। p का मान कितना है मेरे भाई, 50 है। अगर बाबू p का मान 50 है तो तुम बताओ 100 रुपया में बेचे थे, 50 का लाभ था, तो 100 में से 50 घटा दिए तो सीपी कितने का आ गया, 50 का। सीपी कितने का आ गया, 50 का। 50 रुपए के सामान पे 50 रुपए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100%। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी होंगे बोलेंगे हैं ये कैसे हो गया, तो देखो तुमको यहां पर प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, कितने का लाभ हुआ है, तो बोलोगे 50 का। कितने के ऊपर में हुआ है, 50 के ऊपर, इनटू करोगे कितना, 100%, तो आ नहीं जाएगा मेरे भाई 100%, बताना। तो क्या हर्ज है भाई मेरे यहाँ पे, बताओ। तो अभी जो तुमको हम करवा रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बूस्टर करा रहे हैं कि स्पीड बूस्टर तुम्हारा है, कुछ आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल है, तुम यहाँ पर इसे कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ चलो, ठीक। अब मेरे भाई इसी के साथ में दिल्ली पुलिस वाले भाइयों के लिए अगर कोई भी तुम्हारा टॉपिक मेरे भाई बचा हुआ है, कोई भी टॉपिक यहाँ पे, अगर तुम्हारा मानो कोई एक नंबर सिस्टम पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो जैसा मैंने मेरे भाई यहां पर कहा था कि आपका 48 घंटे में ये पूरा बैच जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 249 का जो आपका बैच है अभी हमारे एप्लीकेशन पर ये 149 में चल रहा है, और ऐसे ही यूपी पुलिस वाले साथियों के लिए भी 249 का बैच 149 में चल रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर कल सुबह तक का ये ऑफर रहेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, डाउनलोड करिए और उसके बाद में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कल से आपको ये बैच नहीं दिखेगा, ठीक है। आज ये चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपके सामने क्या है, कहा गया यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ का प्रतिशत क्या है। ये आपका सामान था, ठीक है, आप इसको भैया बेच रहे थे, और आप इसको जब बेच रहे थे तो यहां पर क्या कहा गया सवाल में, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। ये हमारे सामने विक्रय मूल्य था, यदि हम इसको 3 गुना कर देते हैं तो लाभ 5 गुना हो जाता है। पहले इतने का लाभ था, अब हमारा लाभ इतना हो जाता है।
अभी तुमको हम गुरु ज्ञान दिए, और ज्ञान क्या दिए मेरे भाई यहाँ पर कि कभी भी इनका जो अंतर होता है वो इनके अंतर के मेरे भाई बराबर होता है। तो इनका अंतर जो होगा वो हमारे सामने 2p, और इनका जो अंतर होगा वो हमारे सामने 200। तो मेरे भाई p का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ये क्या बवाल है? एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर वही हम बोले कुछ तो गड़बड़ा गया है। तो यहाँ पर मेरे भाई 5 में से ये गया तो तुम्हारे सामने 4p है, और यहाँ पर गया तो मेरे भाई 200 है। 4p का मान 200 तो p का मान 50। फिर से मेरे भाई यहाँ पर 50, 100 में से 50 घटा दोगे 50, 50 के समान पे 50 का लाभ, यानी कितना परसेंट? 100%। जितने का समान उतने का लाभ, इसका मतलब पूरा पूरा 100% पैसा जो है वो तुम कमाए हो। तो बी फॉर क्या हो जाएगा? भाभी जी घर पर, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भाई लोग लाइक नहीं कर रहा है ना, दिल तोड़ रहे हो तुम हमारा। देख लो यहाँ पे हमारा दिल टूट गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा, बता रहे हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई दिल तोड़ने की, यहाँ पे तुम लोग हमारा दिल तोड़ रहे हो लाइक नहीं करके। बात नहीं करेंगे हम तुम लोगों से, जाओ। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, 17 मार्च 2025 का पूछा गया। 2 कथन कहे गए हैं, उसके आधार पे यहाँ पूछा गया सही क्या है गलत क्या है, यहाँ पर बता दो मेरे भाई। पहले कहा गया फर्स्ट शॉपकीपर, यदि एक दुकानदार को 25% की हानि होती है तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है हमें ये बताना, अगर 25% की हानि होती है तो मेरे भाई कहा गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्या इस चीज से करने से 25% की हानि हो जाएगी? मैंने कहा बिल्कुल। हम देखते हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मेरे भाई यहाँ पर कथन नंबर 1 में यहाँ पर क्या कहा गया? 15 वस्तुओं का मेरे भाई यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो हमारे बराबर है 20 वस्तुओं के कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे 5 से हमारे सामने 3 बार में, और 5 से हमारे सामने 4 बार में। सीपी अपॉन में एसपी का जो अनुपात है वो हमारे सामने 4/3 आएगा, यानी 4 के सामान को 3 में बेचा गया है। तो मेरे भाई नुकसान है। आ जाइए चलिए देखते हैं मेरे भाई नुकसान का परसेंट। 4 के सामान को 3 में बेचा गया, नुकसान 1 का, कितने के ऊपर में? 4 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%। तो यहाँ से जो नुकसान का मेरे भाई आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। नुकसान 25% का है और दिया भी गया है 25%। इसका मतलब कथन नंबर 1 क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो सही है। ठीक है, आ जाइए चलिए कथन नंबर 2 की बात करते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या यहाँ पर इससे बात बनेगी? तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर कथन नंबर 2 को देखिए एकदम बढ़िया तरीके से। कथन नंबर 2 हमारा क्या है? 12 का क्रय मूल्य है मेरे भाई, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर 17 वस्तुओं के यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम यहाँ सीपी अपॉन में एसपी भाई साहब देखते हैं, हालांकि ये नहीं आएगा, दूर दूर तक मुझे दिख रहा है। ठीक है, 17 के सामान को तुम 12 में बेचे हो, 17 के सामान को तुम 12 में बेचे हो, तो नुकसान तुम्हारा कितने का है? तो बोलोगे गुरुजी 17 के सामान को 12 में बेचे हैं, 5 का नुकसान, कितने पे? 17 पे इंटू कितना? 100। इसको तुम कभी भी कैलकुलेट करोगे ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तुम्हारा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 25% का होने के लिए नीचे वाली संख्या 4 गुनी होनी चाहिए, 5 का 4 गुना 20 होना चाहिए, तब 25% के करीब में आएगा, यानी ये सही नहीं होगा। तो अगर ये सही नहीं होगा तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ कथन नंबर ए जो है वो सही है। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन आप क्यों कराए थे? आजकल का जमाना है और ये नया ट्रेंड आ चुका है कि एग्जामिनर एक सवाल के अंदर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को डाल करके 2-2 बना देता है, और मैं गारंटी कहता हूं कि तुम्हारे पेपर में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि कंपटीशन को थोड़ा बढ़ाया जा सके। होता क्या है, तुम्हारे मानो 20 सवाल आने हैं, 15 सवाल आने, अब 15 सवाल मेरे भाई यहाँ पर आने हैं और वो 15 ही देखा तो सारे लोग बना पाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में वो स्टेटमेंट डाल करके सवाल की संख्या बढ़ा देते हैं कि उनको बनाने में तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर वक्त लगे, वक्त जाया हो, और उसमें तुम फंसो, और फंसो तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बट अपनी रफ्तार मेंटेन करके चलो कि कितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाएं, आपके लिए वो वहां पर जो है एकदम एक छोटी सी बाल के बराबर है, कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, आ जाइए चलिए। हेलो सर, बिग फैन, गुजरात से लाइव देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए मेरे भाई, बहुत प्यारा सेशन, बहुत बढ़िया सवाल। कहा गया एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपए में बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर का हानि होता है। हानि का परसेंट क्या है? जब भी यहां तुमको परसेंटेज पूछेगा ना भाई, क्या पूछेगा? परसेंट। याद रखना कि ये जो पैसा है इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है। जैसे लोग कहते क्या करने आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जब पैदा हुए थे तो जेबें नहीं थी, और जब जाओगे मेरे भाई यहाँ पर तो जेब लेके नहीं जाओगे। तो इसीलिए सब दान करो, सब मोह माया है, तुम लोग दान करना शुरू करो यहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है, दान करो, अनुराग तुम्हारे पास में जो भी है एकदम भगवान को दान करो, सारी चीजों को दान करो। ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ पर ऐसे बाबा लोग आने वाले हैं जो खुद की संस्था खोलेंगे, कहेंगे देखो बालक कुछ नहीं रखा है, जिस गाड़ी से तुम आए हो ये क्या है, सब मोह माया है, मेरे पास छोड़ के चले जाओ।
मैं यहाँ पर बढ़िया से इसका सेवा करूंगा, कोई दिक्कत, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। बाबा लोग, मतलब एक सभा में मैं गया और एक सभा में एक बाबा, इतने अच्छे बाबा थे, इतने अच्छे बाबा थे, मैं क्या ही कहूँ वहां पे। इतना बढ़िया तरीके से मंत्र मुक्त कर दिया ना कि क्या लेकर के आए हो, क्या लेके जाओगे, क्यों पाप के भागीदार बन रहे हो, क्यों अपने ऊपर में पाप ले रहे हो, मैं तुम्हारे पापों को हर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो तुमने इतनी पाप की कमाई से ये सारी चीजें खरीदी हैं, कुछ नहीं रखा है, गहना सोना गाड़ी सब उतार दो, सब मेरे पास रख दो, त्याग करो, मेरे पास में त्याग करना सीखो। अगर यहाँ सीख लिया तो हर जगह सीखोगे। अब बढ़िया से लोग त्याग कर रहे थे। एक पल के लिए हम भी सोचे कि गाड़ी का चाबी निकाल के दे देखा, फिर याद आया भैया पढ़ाना रोज जाना होता है, रहने दो। बाबा जी प्रणाम, और निकल गए हम चुपचाप। बहुत दिक्कत भाई साहब, बहुत कन्विंस मार दिए थे हमको एकदम 10 मिनट के अंदर में, क्या ही कहे यहाँ पे। ठीक है, हम बाद में रियलाइज करें यार पाप की कमाई का थोड़ी तैयार बताओ जो हम दे दे, तो बोले पाप की कमाई का देना है। अपनी ईमानदारी थी यार, पढ़ाया हमने। ठीक है, ईएमआई पे गाड़ी चल रही है, कहां से भरेंगे पैसा, बोलो बाबा तो गाड़ी ले लेंगे, ईएमआई हमको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहाँ क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक पुस्तक विक्रेता 10 जो पेन है वो बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर का क्या होता है, तो मेरे भाई हानि होता है। एट द एंड में बाबू तुमको लॉस हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं देखो एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ, मेरे पास में इसका ट्रिक भी है बताने के लिए, लेकिन अगर वो बताऊंगा तो फिर मेरे भाई यहाँ हालांकि ट्रिक है, चलो ट्रिक ही बता देता हूँ। जब भी ऐसे सवाल में मेरे भाई तुम्हें हानि होता है या लाभ होता है, तो तुम ये देखा करो किस चीज के ऊपर में हो रहा है। अगर वो क्रय मूल्य के ऊपर में हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 1 रुपया मानो, मतलब सीपी को 1 रुपीज मानो। अगर वो विक्रय मूल्य के ऊपर में हो रहा है तो हर एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानो। क्वेश्चन में कहा गया लॉस इज इक्वल टू, मेरे भाई यहाँ पर लॉस इज इक्वल टू यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। अगर आप देखेंगे मेरे भाई जो हानि है आपको वो 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी आपको हानि क्रय मूल्य के ऊपर में होता है, कहीं ना कहीं यहाँ सीपी के ऊपर में होता है, तो जिस भी चीज के ऊपर में होता है उसके प्रत्येक वस्तु को 1 रुपया मान लीजिए। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, आप यहां बोलेंगे सर हम मान लेते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं, दोनों के लिए फायदा है। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी, मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, बी 1 रुपए। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 रुपए। मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर, प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हमारा 1 रुपए। हिंदी में बता दिया कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। अब एक बात बताओ, आपने मेरे भाई यहाँ पर एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन बेचता है, अगर 10 तुम बेच रहे हो तो जेब से थोड़ी बेचोगे, खरीद के लाओगे तभी ना बेचोगे। तो 10 को बेचने के लिए 10 खरीदना पड़ेगा। अगर एक पेन को तुम मेरे भाई यहाँ 1 रुपए में खरीदते हो तो 10 को तुमने कितने में खरीदा होगा, 10 में खरीदा होगा। और कहा गया 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर का हानि हुआ, यानी जो हानि है वो 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर। एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 4 का क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 रुपए। आप बताओ 4 का नुकसान 10 के ऊपर में सीधा 40% नहीं दिख रहा है, बट अभी नहीं दिखाएंगे। आप यहाँ सीधा सीधा अपना लॉस का परसेंटेज निकालिए, कितने का नुकसान, 4 का, कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना बबुआ, तो 100%, यानी सीधा सीधा मारेंगे 40% इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे है। एक भाई कहता है यूपीएसआई का क्वेश्चन भी ऐड कर दीजिए, बहुत भैया एकदम यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया कि तुम लोग यहाँ पे जो है आ गए भैया यूपीएसआई वाले, चलो करवा दो भाई, टीम को कल बोल देना ऐड कर देंगे, आने वाले टॉपिक्स में ऐड हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई, जिंदा है भैया। आ जाओ, चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कहा गया, देखते हैं कौन इसका सवाल देता है, उत्तर देता है। एक विक्रेता 20% का यहाँ डिस्काउंट देता है और यहाँ डिस्काउंट वाली कीमत 18% जीएसटी वसूलता है। 2000 रुपए की वस्तु पर कितना भुगतान करना होगा। पहले तो तुमको हम ऑफर दे दिए, लीजिए भैया ऑफर, फिर जब आप पैसा देने आए तो वहां सरकार के लोग आ गए, बोले अच्छा कहाँ जा रहे हो, आओ चलो हमको पैसा दो। जैसे मैं यहाँ पर मानो तुम्हारी जो बैच की फीस है यूपी पुलिस वाली 249 थी, हम अभी राइट ने उस पर ऑफर चला करके कितना दिए, 149 दिए, तो हम डिस्काउंट दिए ना मेरे भाई। ठीक है, अगर हम इतने में बेचते तो सरकार हमसे इसका 18% लेती, आज हम इतने में बेचेंगे तो सरकार हमसे इसका 18% लेगी। वो गब्बर सिंह टैक्स एकदम फिक्स है जो एजुकेशन पर लगता है। ठीक है, और वो लगाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगा लेंगे यार। ठीक है, तो अब यहां पर देखो तो 20% का आपको डिस्काउंट मिला, फिर 18% का जीएसटी दिया, तो 2000 की चीज फाइनली तुम्हें क्या होगा। तो जैसे ये 2000 की चीज है मेरे भाई, यहाँ पे आज के समय इसकी कीमत कितनी की है, 100 की है। 100 में तुम्हें यहाँ 20 का डिस्काउंट देना है, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में मेरे भाई 18 का जीएसटी भी देते ना, यानी अगर सामान 100 रुपए का है तो इसमें यहाँ पर 18 का जीएसटी यानी 118 देना है। अब तुम लोग बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की, मेरी तो नहीं है भैया। क्यों, क्योंकि हम तो डिजिटल सम के प्रेमी हैं, उसका इजाद हमने किया, उसको हमने पढ़ाया, तो जब हमने इतनी खूबसूरत चीज निकाली तो हम मल्टीप्लाई करके क्यों यहाँ पर वक्त बर्बाद करें।
पहले हम डिजिटल सम निकालेंगे। ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालते हैं। 8 और 8 16, 16 के 6 और 1 को जोड़ने पे 7 आ जाएगा। 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, इसका ds 6 हो जाएगा। 8 1 9 खत्म, 9 खत्म, इसका ds 2 हो जाएगा। 9 खत्म 1 हो जाएगा। जब मेरे सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं तो मैं यहाँ पर इसका भी डिजिटल सम क्यों ना निकालूं। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। फिर से रिपीट करते हैं, जिसने नहीं देखा वो मेरे भाई यहाँ देखेगा यूट्यूब पे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ आ जाएगा 1। 8 इंटू 2 बाबू कितना होता है 16 होता है। 16 के अंकों का योग जोड़ोगे 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है आंसर है। क्यों मेहनत करनी बता दो हमें, क्यों करेंगे हम मेहनत, नहीं करेंगे हम मेहनत। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अच्छा चलो तुम लोग एक बात बताओ, यहाँ पे रोज रात कितने बजे से मेरी क्लास लाइव चलती है। इसी से पकड़ में आ जाएगा हमारे कट्टर जो भाई लोग हैं, जो एकदम क्लास के कट्टर प्रेमी है, वो कौन कौन है बताओ भाई। क्लास की टाइमिंग बता दो। चलो 5 करोड़ का सवाल तुमसे पूछे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बहुत बढ़िया, 8 बजे 8 बजे 8 बजे, ये हुई ना बात। ठीक है, 8 PM रात में, बहुत बढ़िया। सवाल पढ़िए क्या कहा गया। एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया है और उस पर एक साइकिल खरीदी है। यदि मरम्मत पर 400 रुपए खर्च किए हैं और 25% लाभ कमाते हुए 4800 में बेच दिया, अंकित मूल्य क्या होगा। मैं तुम्हें एकदम जिस तरीके से ये कहानी चली है उसी तरीके से मैं तुम्हें ये सवाल बना के दिखाऊंगा, और तुम्हें भी इसी तरीके से मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। हुआ क्या, जैसे मानो एक वस्तु की ये कभी अंकित मूल्य रहा होगा। ठीक है, आपने इस अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया है। मतलब ये अगर सामान आपकी 100 रुपए की है तो आपने 20 का डिस्काउंट में लिया, मतलब कितने में लिया तो मेरे भाई 80 में लिया। ठीक है, फिर मरम्मत पर 400 रुपए खर्च किया। अब जो पैसा आया इसमें आपको अपने जेब से 400 रुपए और लगाना पड़ा है। ठीक है, और लगाने के बाद में जो फाइनल कीमत आपकी आ चुकी है, अब ये फाइनल कीमत पर आपने 25% का लाभ कमा लिया। यानी कि जो फाइनल कीमत आई है, यदि अपने आप में 100 है तो इसमें 25 का लाभ कमाने के बाद में आपने यहाँ पर कितने बेचा 125 में, और फाइनली यहाँ पर ये चीज आपकी बेच दी गई कितने में 4800 में। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर देखो सवाल यहाँ पर क्या है, ये वस्तु है, डिस्काउंट देने के बाद में इतना हो गया है, 400 रुपए और मेरे भाई यहाँ पर जो है लगा दिए, अब फाइनली इतने में बेच दिया, ये हो गया। आप चाहोगे तो मैं इसको डिजिटल सम से बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तुम फंस जाओगे। ठीक है, समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही लपेटते हैं। 25 से बाबू काटे हैं 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में। 5 से काटोगे सीधा सीधा 5 9 45, 5 36, और ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। यहां पर साथ में 20 का 4 गुना और 20 का मेरे भाई 5 गुना, तो ओवरऑल तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 4/5x हो जाएगा, प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा 400। मेरे भाई 4 का हम यहाँ गुना करते हैं, तो यहाँ पर 4 × 6 24 और 9 चौके 36 और 38 मेरे भाई यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो 4/5x बराबर 3840 में से 400 निकाल दो तो मेरे भाई 3440 हो जाएगा। 4 से अगर हम काटते हैं 4 8 32 हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। x का मान कितना होगा इतना, 5 × 30, और मेरे भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर कुल मिला करके 4300। एकदम बढ़िया तरीके से उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना, डी फॉर एकदम देवी जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ करते हैं 12 नंबर सवाल। एक भाई कहता है जिस देश में 18% GST लग जाए वो विश्व गुरु कैसे बनेगा। भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बताओ कहां पर धरना देना है। भाई दोनों साथ बैठेंगे। भाई बहुत दुख होता है भाई, 18% एजुकेशन पे बहुत दुख होता है भाई, सच में। थोड़ा कम कर लेते ना तो हम लोग बैचेस की फीस और कम कर लेते और यहाँ बच्चों का बेनिफिट हो पाता। कमर टूट जाती है भाई, सच बता रहे हैं। आइए चलिए पढ़िए। इंस्पायर्ड बाई सीजल 2025, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या है, एक किताब की दुकान विज्ञापन देती है, 4 किताबें खरीदिए और 5वीं किताब 50% पर पाएं। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 480 रुपए है और सभी किताबों की कीमत समान है तो ग्राहक को कुल खरीदारी पर मिलने वाला प्रभावशाली छूट क्या होगा। फिर से तुमको बता रहे हैं, ये पैसा छलावा है मेरे भाई। यहाँ पर वही बाबा की बात याद आ गई, दान कर दो, छोड़ दो, सब कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब परसेंट की बात होती है तो पैसे की कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब जब मेरे भाई यहाँ पर नहीं होती है तो हमारे सामने कहानी क्या है, पढ़िए। किताब की दुकान किस तरह का विज्ञापन दी, तुम 4 किताबें खरीदोगे, ठीक है, और 5वीं पर मेरे भाई इतने का तुमको डिस्काउंट मिलेगा, 50% मतलब आधी कीमत पर मिलेगा। प्रत्येक किताब यहां पर मान लेते हैं, मैं 480 की जगह मैं 100 रुपए ही मान लेता हूं। ठीक है, 100 रुपए की, और सभी किताबों की कीमत समान है
ठीक है, तो ग्राहक को कुल खरीदारी पर मिलने वाला जो डिस्काउंट है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। चलिए, असल में सारी किताबें जो है मेरे भाई यहाँ पर उसका अंक मूल्य कितना है। मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास में 5 किताबें अनुराग, ठीक है, हर किताब की कीमत 100 रुपए। तो हर किताब की कीमत 100 रुपए, तो 5 किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी मेरे भाई। आप जब मेरे पास में आए तो मैंने आपको बेचा, और मैंने आपको क्या बेचा, तो मैंने 4 किताबें तो एज इट इज बेच दी, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो उन 4 किताबों को मेरे भाई मैंने बेचा 400 रुपए में, ठीक है, हर किताब को 100 रुपए में, तो 4 किताब को 400 में, और 5वीं किताब पर 50% का डिस्काउंट, यानी 100 की कीमत में आधे में बेचा, मतलब इतने में बेचा, यानी कितने में बेच दिया, तो 450 में। आज मेरे भाई 500 की चीज को मैं 450 में बेच रहा हूं। आप बताओ ना मेरे को मैंने डिस्काउंट कितना दिया है, आप मेरे को बताओ यहाँ पे। तो बोलोगे गुरुजी देखो जो डिस्काउंट का परसेंट है वो कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 50 का डिस्काउंट है, और कितने के ऊपर में है, तो 500 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो गुरुजी यहाँ 100 करेंगे। एकदम यहाँ बढ़िया तरीके से मक्खन की माफिक उत्तर आ जाएगा, कितना, 10%। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बता दूं, बोलो 5% कहां से उत्तर दिया रे तुम। भाई साहब बहुत गड़बड़ मामला है, 5% कहां से आ गया सर, कहां से आ गया 5%, बताइए। ऐसे काम करिएगा अब तुम पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे सर, प्लीज सर ऐसा मत करिए। आपको पता है ये सवाल मैंने आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए ऐसा लिखा है। आप मेरे से पूछिए ना कि सर अगर आप होते इस पेपर में तो आप सवाल को कैसे हल करते। मैं मेरे भाई है ना 1 सेकंड में इसको उड़ा देता। उस 1 सेकंड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तुम उड़ा सकते हो 1 सेकंड में, है ट्रिक दे खतरनाक, बता, एकदम खतरनाक लॉजिकल ट्रिक भाई, सब धुआं धुआं कर देगा। तुम देखो होता क्या है भाई, ये 4 किताबें जितनी कीमत है मेरे को उतने में ही पड़ रही हैं, इसमें मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये जो 4 किताबें हैं भाई जितने की थी मुझे उतनी की ही पड़ी है। 5वीं किताब पर मेरे को कितने का डिस्काउंट मिला है। अब ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई 5 भाई एक मेले में जाते हैं और 4 भाइयों को कुछ भी नहीं मिलता है, 5वें भाई को 50 रुपया मिलता है। वो आता है, वो आकर के क्या करेगा, सब में बांटेगा। और अगर वो सब में बांटेगा तो ये 50 की चीज को 5 लोगों में बांटोगे, तो 50 की चीज को 5 लोगों में बांटेगा तो हर आदमी पर कितने का डिस्काउंट आएगा, तो आंसर कितना होगा। क्या है यार, तुम लोग भी एकदम खतरनाक काम करते हो। ओवरऑल तुमने यहां पर किया क्या था, जो भी डिस्काउंट था उसको सब में बांटा था, जो भी डिस्काउंट था उसको सब में बांटा था। तो यहां पर भी तो वही करना था। ये जो तुमको 50% का डिस्काउंट मिला इसको 5 लोगों में बांट दो, यानी हर आदमी पर 10% हो गया। ऐसा काम होता है। ये कैसे बता रहा है लो ऑप्शन नंबर ए, यार हमको समझ नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए आज ये एवरेज का कंसेप्ट लगाओ। अब देखो तुम्हें हम पढ़ाते वक्त में रोज के रोज 3 भाग पढ़ाते हैं। कैटेगरी नंबर ए पढ़ाते हैं जो होता है थोड़ा स्पीड बूस्टर, जो कि थोड़ा सा माहौल एकदम मजा, मतलब एकदम मजे वाला बना देता है, कि थोड़ा 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 तुमको लगता है कि हाँ चीजें हमको आ रही हैं और एकदम बढ़िया से जो है माहौल बन रहा होता है, चीजें तुम्हारी रिवाइज हो रही होती हैं। अब इसमें आता है कैटेगरी नंबर बी जो होता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि पेपर में हर साल ज्यादा रिपीट किए गए। आज में 35 क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, तो 35 तक हमें चलना है। अब इस वाले कैटेगरी की बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, रेलिवेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसको यहां देखना और समझना है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या कहा गया, एक आदमी 680 में एक मोबाइल फोन बेचता है, कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का दोगुना होता। मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात करिए। ऐसे सवालों को मैं हमेशा कहता हूं कि ये बटरफ्लाई कंसेप्ट के ऊपर में सारे सवाल बने होते हैं, जिसमें क्या होता है तुम्हारी वस्तु यहां पर होती है, लाभ में बेचते हो तो दाहिने साइड में, हानि में बेचते हो तो इतने साइड में। एक आदमी 680 में एक मोबाइल फोन को बेचता है तो वो यहां पर हो गया, जिसमें बेचारे को नुकसान हो रहा है। ठीक है भाई, और यहां पर क्या कहा गया, यदि उसे 1070 में बेचोगे, यदि उसे इतना में बेचोगे तो तुम्हारे फायदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया पूर्व के, यहां पर देखो उसका जो लाभ होगा मेरे भाई ना, उसका लाभ पूर्व की हानि का दोगुना होगा। जो यहां पर लाभ होगा मेरे भाई हानि का दोगुना, अगर यहां पर ये 1 है तो यहां ये कितना होगा, 2 होगा। बटरफ्लाई कंसेप्ट यहां पर क्या कहता है, बहुत तरीके से समझना। पहली बात तो ये कहता है जब किसी वस्तु को तुम हानि में बेचते हो तो पीछे लिखो, लाभ में बेचते हो तो आगे लिखो। फिर कहता है इनका जो अंतर है, इनका अंतर कितने का है, तो इनका अंतर मेरे भाई यहां पर तुम करो, 17 से तुम्हारा 8 मेरे भाई 9 हो गया, 9 से 6 इतना हो गया। ये जो अंतर है ना, ये कितने टुकड़ों में बटेगा, 3 टुकड़ों में, 1 यूनिट और 2 यूनिट है, यानी 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान भैया हमारे सामने 390, एक का मान हमारे सामने 130। अगर एक का मान 130 है तो यहां पर हम क्या रखेंगे, 130 रखेंगे। तो इसमें 130 जोड़ दो, या फिर मेरे भाई यहां पर इसमें से तुम 260 को मेरे भाई घटा दो। इसमें 130 को जोड़ोगे तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितने का है, 810 का है।
अक्सर आप देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि हानि वाली चीज में जोड़ा जाता है, लाभ वाले में घटाया जाता है। तो इस तरीके से उत्तर आता है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक भाई कह रहा है बैच 299 का दिख रहा है, बहुत मार मारेंगे रे। 149 का तुम्हारा बैच है और मेरे भाई 299 यूपीएसआई वाला होगा, 350 का वो था और उस पर भी आज हमने 50 का डिस्काउंट मार दिया क्योंकि आज यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया तो हमने कहा मेरे सारे भाइयों को बढ़िया ऑफर मिल जाए। ठीक है, तुम देख लो मेरे भाई, नॉर्मली जो हमारे बैचेस होते हैं वो कितने के होते हैं भाई, 600 के होते हैं, 1000 रुपए के होते हैं। लेकिन तुम लोग वाला जो बैच है उसको एकदम ऐसा कर दिए कि भाई कोई भी भाई कोई एक सिंगल टॉपिक भी पढ़ना चाह रहा हो ना, ठीक है, तो वो पैसा उसके बीच में बाधा ना पड़े। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 149, यूपी पुलिस कांस्टेबल 149 और यहाँ यूपी पुलिस का जो एसआई है, यूपी एसआई करवाओ यार, ये यूपी पुलिस एसआई बड़ा बेकार लगता है, यूपी एसआई करवाओ इसको, यूपी एसआई 2025 करके। ये 350 का था, ये 299 कर रखा है। ठीक है, पढ़ो ना बढ़िया से, तुम लोग दबा के पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसे की चिंता नहीं करनी है। 14 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर देखो क्या कहा गया है। ठीक है, यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ा रहे हैं, बाकी चीजें भी हमने कर दी हैं, जो तुम्हें लाभ उठाना है पूरा लाभ उठाओ। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, एक वस्तु को 1800 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। लाभ और हानि आपका दोनों मेरे भाई बराबर है। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। बनाने को तो तुम इसको भी बटरफ्लाई से बना सकते हो, लेकिन इसमें तुमको हम ट्रिक बता देते हैं और स्पेशल बात बता देते हैं। जब भी यहां पर देखो हुआ क्या, ये तुम्हारे मेरे भाई एक वस्तु थी, ठीक है, समझना मेरी बात को। ठीक है, 1800 में बेचे हो, तो जब इसको 1800 में मेरे भाई यहाँ बेचे हो तो तुमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 1160 में बेचे हो मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या हुआ है, 1160 में हानि हुआ है। तो यहाँ वाला जो हानि है, यहाँ वाला जो लाभ है मेरे भाई, ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ऐसा होगा ना तो देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये 1 यूनिट है और यहाँ 1 यूनिट है, तो तराजू का बीच वाला पॉइंट है। ठीक है, इधर भी 1 किलो लटका, इधर भी 1 किलो लटका, इसका मतलब मैं क्या हूं, एवरेज हूं, बीच की वैल्यू हूं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ सीपी को निकालना चाहते हो तो सीपी जो होगा इन दोनों का क्या होगा मेरे भाई, इन दोनों का एवरेज होगा। 1800 का आधा करो 900, इसका आधा करो मेरे भाई, यहाँ पर ऐसे जोड़ लो 1800 और यहाँ जो है 2960 मेरे भाई। 2960 का यहाँ पर आधा कितना होगा, जल्दी से बताओ। 1 बार में, 4 बार में, 8 बार में 1480। समान कितने का आ जाएगा, 1480 का। समान कितने का आएगा, 1480 का। या फिर वही कह सकते हो सर इनका गैप 2 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट का मान निकालना, इसमें जोड़ना, बात वही है। नहीं तो सीधा सीधा करो सर, ये एवरेज है दोनों का आधा। अब इस रुपए के सामान को मेरे भाई तुम बेचना चाह रहे हो 20% के लाभ पे, यानी अगर 100 रुपए है तो 20 के प्रॉफिट में बेचना चाह रहे हो, मतलब इतने में। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, आप देखिए 12 का 8 गुना 96 का 6 आपका 9 पास में, 12 का 4 गुना 48, 48 और 9 मेरे भाई 57 का 7 5 पास में, 12 कम 12 5 17, 1776। एकदम ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। मौज करिए ना भाई साहब, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। जीडी वाले भाई कहते हैं कि सर जीडी के लिए हमारा कोई बैच लेकर के आ जाइए। देख भाई एक बात बता रहा हूँ ईमानदारी से, तुम्हारे जीडी में जो गणित है वो ठीक ठाक बढ़िया लेवल का पूछा जाता है। अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इधर उधर मेरे भाई कहीं पर ना जाओ, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो मेरे भाई यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का तुम्हारा ये बैच है, तुम्हारा इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर मेरे भाई यहाँ पर आप आराम से मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच लेके चलो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो जीडी वाले भाई लोग हैं वो आगे चल करके सीपीयू का पेपर देते हैं, और सीपीयू का पेपर देते हैं तो उनमें जो गणित का लेवल होता है वो अच्छा होता है। तो शुरू में वो गलती क्या करते हैं कि पहले कुछ समय तक वो जीडी की तैयारी करेंगे, जीडी निकल जाए, और ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के बाद फिर किताब लेके सीपीयू का तैयारी करेंगे, उसमें डबल समय लगाते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जब तुम पढ़ रहे हो, जैसे मानो तुम्हें 20 सवाल करने हैं पूरा जीडी और सीपीयू मिला के, तुम जीडी के लिए 16 तक करते हो, सिर्फ वो 4 और एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो तुम्हें सीपीयू के लिए पढ़नी होती है, लेकिन वो तुम नहीं पढ़ते हो, फिर बाद में पढ़ने के लिए फिर तुम्हें दोबारा से मेहनत करना पड़ता है। तो आराम से अपना जो तुम्हारा वीओडी बैच है इसी से एक ही बार पढ़ो, संपूर्ण गणित पढ़ो, कि जब भी भविष्य में तुम्हें जीडी का पेपर देना हो, सीपीयू का पेपर देना हो, तुम्हें कोई भी पेपर देना हो, एक बैच में पूरा पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। जो भी आपके सीनियर्स है जो जीडी में रैंक लेकर के आए या सीपीयू में लेकर के आते हैं, आप उनसे पूछो इस बैच की महत्व क्या है। सीपीयू का ऑल इंडिया रैंक 1 यही बैच, ऑल इंडिया रैंक 2 यही बैच, ऑल इंडिया रैंक 3 यही बैच, और सिर्फ 699 वैलिडिटी भी कितनी, लाइफ टाइम। कहां पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो यहां से जाकर के आराम से तुम एनरोल करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट पढ़ो। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, श्याम एक नोटबुक को लागत मूल्य के बराबर लाभ परसेंट पर 24 रुपए में बेचता है, श्याम की नोटबुक की कीमत क्या है। ये सब बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ठीक है कि यहाँ पर जो है सेल अनदर नोटबुक ऑफ 24 विथ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी, जितने का सामान है उतने का ही लाभ होगा।
अगर 100 रुपए का सामान है तो 100% का प्रॉफिट, 20 का सामान है तो 20 का प्रॉफिट। तो मेरे भाई यहां पर कहा गया कीमत क्या होगा। ऐसे सवालों को बनाना होता है बाई ऑप्शन, ऐसे सवालों को बनाना होता है मेरे भाई बाई ऑप्शन। तो श्याम एक नोटबुक को लागत मूल्य के बराबर लाभ % पर 24 में बेचता है। अगर तुम बेच रहे हो 24 में ना, तो पक्का खरीदे तुम कम में होगे, तो 24 तो कभी भी तुम्हारा सही ऑप्शन नहीं हो सकता। एक काम करो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी को लो। मानो यहां पर इतने में तुमने सामान को खरीदा है, ये अपने आप में कितने का है, तो 100% का है। कहा गया जितने का सामान खरीदा है उतने % का ही प्रॉफिट। अगर सामान 20 का खरीदा है 20% का प्रॉफिट, 30 का खरीदा है 30 का प्रॉफिट, 40 का खरीदा है 40 का प्रॉफिट। तो 100 के सामान में 20 का प्रॉफिट यानी 120। अब यहां पर देखेंगे क्या इसको गुना करने पे 24 आएगा, तो बोलेंगे सर यहां पर देखो 12 × 2 हमारा 24 आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने उठाया है वो क्या उठाया है, बिल्कुल सही उठाया है। और दुनिया की कोई भी ताकत यहां पर मेरे को इस सवाल को गलत करने मतलब सही करने से यहां पर जो है नहीं ठुकरा सकती है। ऐसे वाले सवाल कभी भी जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट % इक्वल टू सीपी या लॉस % इक्वल टू सीपी, उनमें यहां पर जो है बाई ऑप्शन ही जाना उचित होता है। ठीक है, आइए चलिए 16 नंबर सवाल पढ़िए क्या कहा गया। कहा गया जी 18 संतरों को इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इतने में कितने संतरे बेचने होंगे। ये मेरे भाई यहाँ पर वो वाला सवाल है जहां प्राइस और ये सारा मतलब वस्तु की कीमत होती है, वस्तुओं की संख्या होती है, लाभ और हानि होती है। असल में इसके लिए मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया है, जो आपको अगर ज्ञात होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे भाई वो यहाँ पर यह है कि ये आपका क्या है, तो वस्तु का मेरे भाई कीमत है। कीमत हमेशा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पर लिखते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, P1 या L1। ठीक है, और अगर उसी तरीके से देखें सेकंड पार्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ये हमारा वस्तु का क्वांटिटी हो जाएगा। अगर हमने मेरे भाई यहाँ पर बेचा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस हमारा। ठीक है, और ये दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। ये हमारा एक स्पेशल कंडीशन होता है कि एक चीज दी गई होती है, दूसरे का पता करना होता है। एक चीज दिया गया होता है, दूसरे का हमें पता करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या 18 संतरों को इतने में मेरे भाई, ये क्या है, तो पैसा है। 151.2 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा पैसा है। ठीक है, और आप यहाँ पर कितने संतरे बेच रहे हो, तो 18 संतरे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 18 लिखोगे। तुम्हें फायदा है कि नुकसान है, 20% की हानि। 100 में 20 की हानि मतलब क्या हो जाएगा, 80% मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, बराबर है। फिर उसी तरीके से 30% का लाभ अर्जित करने के लिए इतने में पैसा फिर से मेरे भाई कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। कितना बेचोगे नहीं पता है, और मेरे भाई क्या करना है, 30 का लाभ अर्जित करना है। 100 में 30 का लाभ तो 130% हो जाएगा। आराम से बढ़िया से यहाँ पर आप इसको हल करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अपने लाइक को कम मत करिएगा, जो लाइक कर रहे हैं लाइक करते रहिएगा सेशन को। आइए चलिए, 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 13 से 6 बार में आपका 78 और 3 बार में 39 हो जाएगा मेरे भाई। आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 से आप यहाँ काटिए, 18 से मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 अठे 144 हो जाएगा, 72 18 चौके 72। ठीक है भाई साहब, और आप काटेंगे यहाँ पर तो और क्या काट सकते हैं भैया, काटने का तो बहुत कुछ काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काम करो, इसका दशमलव ले को फायदा है भाई, है। यहाँ पर एक काम करो, x की वैल्यू तुम्हारे सामने कितनी आ जाएगी, तो मेरे भाई हो जाएगा 63 इंटू हमारे सामने हो जाएगा 8। अब बट्टे में हो जाएगा मेरे भाई 8 यहाँ पर 4। ठीक है, अब आप इसको यदि आप यहाँ पर हल करते हैं तो इसका दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर 4 से काटिए 21 बार में, 4 से काटिए 20 बार में, और 21 से काटिए 3 बार में, तो यहाँ पर ये हमारा कुल मिलाकर के 60 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, तो 60 वस्तु आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर बताइए, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए जल्दी से काम करिए फटाफट। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में आपको टाइमर दे रहा हूं, देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे बना पाते हैं। जल्दी से बताइए, 35 तक हमें पहुंचना है, 35 तक के सारे सवाल हमें करने हैं। बताइए भाई जल्दी से यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप पढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। एक विक्रेता ने 15 खिलौने इतने में बेचे हैं, 25% का लाभ कमाया है। 10% का लाभ कमाने के लिए इतने में कितने खिलौने बेचने होंगे, अब बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, कि मेरे भाई यहाँ पर विक्रेता ने क्या किया, 15 खिलौना इतना में बेचा है और 25% का लाभ। सेम कहानी मेरे भाई यहाँ पर याद रखिए, जो हमने आपको पढ़ाया था। पैसा ये रहा, क्वांटिटी ये रही, और लाभ और हानि यहाँ पर ये रहा। आइए चलिए सेम बातों को हम यहां पर लिखते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा यहां रहेगा, क्वांटिटी यहां रहेगी, जितने में बेच रहे हो वो देख लो मेरे भाई। यहां पर लाभ पर बेच रहे हो
कि हानि पर बेच रहे हो। उसी तरीके से दूसरे वाले केस में पैसा कहाँ रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा मेरे भाई। क्वांटिटी कहाँ रहेगी, तो यहाँ रहेगी। और लाभ बेच रहे हो हानि बेच रहे हो, वो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके आप यहाँ देखो यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, आइए अब ये सारी चीजें आपने यहाँ देखी। अब बढ़िया, यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया, विक्रेता 15 खिलौने 3000 में, यानी यहाँ पर पैसा कितना होगा 3000, तो यहाँ पर मेरे भाई 3000 लिख दोगे। ठीक है, खिलौने कितने होंगे 15, तो मेरे भाई यहाँ पर तुम 15 लिख दोगे। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, 25% का लाभ, 100 जमा 25 यानी कितना हो जाएगा 125। ये पहला वाला जो भाग है वो तुम्हारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट पर आओ और दूसरे वाले पार्ट को मेरे भाई यहां पर पूरा करो। ठीक है, सारे टाइप तुम्हारे कराए जाएंगे यहां पर इस सीरीज में, बढ़िया तरीके से सारी चीजें बताई जाएंगी, बस अच्छे से पढ़ो। अब कहा गया कि दूसरे में 10% का लाभ है और यहां पर जो है इतने में क्या करना है, तो मेरे भाई बेचना है। यानी बेचने की कीमत कितनी है 2816, तो बेचने की कीमत कितनी है, तो 2816। मेरे भाई कितने खिलौने बेचने हैं, तो नहीं पता है। ठीक है, और 10 का लाभ, तो यानी 100 में 10 का लाभ तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। आप यहां पर देखो मेरे भाई, बहुत तरीके से जो है आप यहां बना सकते हो। ठीक है, आप यहां पर जब करोगे तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, तो मेरे भाई जो होगा 11, देखो 11 से काटोगे 10 बार में, 2 बार में मेरे भाई 22 हो जाएगा, 5 बार में 61 हो गया, 5 बार में 55, 6 बार में इतना। आप यहां पर देखिए बहुत आराम से। आप बोलेंगे सर 25 से हमारे सामने 5 बार में, और 25 से हम काटेंगे तो एक बार में 25 है, उसके बाद में यहाँ पर इतनी बार में मेरे भाई हो जाएगा। 15 से आप काटेंगे तो यहाँ पर ये 8 बार में हो जाएगा। 8 से और कट सकता है क्या, काहे नहीं कट सकता है भाई। 8 से तुम काटो 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 5 से काटो तुम 2 बार में, 2 से काटो तुम 16 बार। हेलो हेलो, ओबियस है क्या? हेलो हेलो हेलो, अब इसमें साउंड है भाई, ठीक है ना, परफेक्ट है, बढ़ा दो उसको नीचे वाले को। अरे तो ठीक है, देखते हैं ना जितना पुश कर पाएंगे। चलिए मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से, साउंड आ रहा है इसमें, फटाफट आप बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे साउंड ओके है, ऑल ओके है, बता दीजिए। ठीक है, वॉइस 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 अभी ओके है, ओके है, परफेक्ट है। हाँ सर ओके, चलिए तो अगर ओके है तो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी, दोनों वस्तुओं की आपकी जो सीपी है मेरे भाई यहाँ पर वो सेम हो जाएगा। सही है साउंड, नहीं है सही? क्या आ रहा है साउंड में, दिक्कत क्या आ रही है? स्लो है, इको है, इको है, इको है। ठीक है, पूरे दिन तो पढ़ाई अब देखिए।
हेलो 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 हेलो, आ गया भाई, खींच नीचे वाला। चलो भाई, तो यहाँ पर जो है वो साउंड आ चुका है आपका, बेहतर और खींचो, ठीक है, और कम करो। अब बढ़िया है भाई, साउंड आ रहा है आपका, ठीक है, बढ़िया भाई, साउंड आ रहा है, एक बार देखिए, और कम करो। ऑल ओके भाई, साउंड अब ठीक है, बस 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 हो गया। कमेंट तो दिखा, ऑल ओके भैया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, साउंड आ चुका है। तो कंडीशन ये हो सकता है कि हमने दोनों को सेम में खरीदा हो, तो इसको सीपी सेम कहते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है हमने दोनों को सेम में बेचा हो, तो इसको हम लोग एसपी सेम मेरे भाई कहते हैं। और तीसरा कंडीशन हो सकता है एक के खरीद दूसरे का विक्रय होगा, या मेरे भाई दूसरे का खरीद पहले का विक्रय होगा, यानी पहले का यहाँ पर सीपी दूसरे का किसके बराबर होगा, एसपी के। तो ये हमारे सामने हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो फिर आइए आप सवालों में और आप समझिए, और आप यहाँ समझिए, इसमें जो स्पेशल टाइप है वो है एसपी से। तो जब आप दो वस्तुओं को मेरे भाई यहाँ पर बेचते हैं, सेम एसपी पर बेचते हैं, आपने एक घर को और आपने मेरे भाई एक दुकान को आपने सेम कीमत पर बेचा है, ठीक है, सेम एसपी पर बेचा है। एक पर आपको x% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पर आपको x% का लॉस हुआ है, तो हमेशा उसमें एक कंसेप्ट बनता है, और उसमें यह बनता है कि उस केस में ओवरऑल आपको क्या होता है, नुकसान होता है। एक पे x का प्रॉफिट, दूसरे पे x का लॉस, तो ओवरऑल आपको क्या हो जाएगा, नुकसान x² / 100, ठीक है, ये इतने % का आपका नुकसान होगा, ये ध्यान रखिए। तो अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो कहा गया कि आदमी के पास दो घर हैं, वो इतने में मेरे भाई बेचता है। एक पर हमारा क्या हो गया, एक पर मेरे भाई इतने का लाभ हो गया, और दूसरे पर क्या हो गया, तो इतने का मेरे भाई हानि हो गया। पूरी लेन देन में कुल लाभ या कुल हानि हमारा क्या होगा, पूरी लेन देन में कुल लाभ या कुल हानि क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पर पूरे लेन देन में आपको हमेशा हानि ही होगा, ठीक है। तो हानि होगा तो कितने का होगा, तो वही मेरे भाई यहां पर x² में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर हम देखें तो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है, 25 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100, इतने का हमारा नुकसान हो जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर 0.25% ये हमारा बिल्कुल सही होगा, और ये होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए चलिए 19 नंबर सवाल हम देखते हैं, अपना चार्ज में लगाओ ना यार जल्दी से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया फटाफट। राधा एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 में खरीदी। फ्रिज को 15 के लाभ पर, वॉशिंग को 24 के हानि पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मजे की बात ये, आप दो वस्तुओं को बेचते हो और दोनों को बराबर में बेचते हो, तो क्या कंडीशन होगा। आप यहां पर कहोगे सर देखो, पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। आप ये समझिए, ठीक है। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन को मेरे भाई यहां पर आपने इतने में खरीदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रिज को 15% के लाभ पे, यानी आज कोई फ्रिज है मेरे भाई जो कि अपने आप में 100 का वैल्यू है, आप 15 के लाभ में बेचोगे तो इतने में बेचोगे, ठीक है। वॉशिंग मशीन को 24 के हानि पे, ये वॉशिंग मशीन है जो कि अपने आप में 100 का मान है, और 100 में आप 24 के हानि में बेचोगे तो मेरे भाई 76 हो जाएगा, और ये दोनों यहां पर क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। अगर ये समान हो गया तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो मेरे भाई आप यहाँ बोलोगे सर देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे फ्रिज अपॉन में जो वॉशिंग मशीन है वो 76 अपॉन में 115 का मेरे भाई यहाँ पर मान है, ये हमारे सामने इतना है, ठीक है। हमसे कहा गया द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन 115 का मल्टीपल है, 115 का मल्टीपल कौन, ऑप्शन है सी है, बस बात खत्म। इतना डिटेल में मत जाओ मेरे भाई, नहीं जाना। अगर तुम्हें डिटेल में जाना है तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा 5 यहाँ पर, ये इतना, ये किसकी वैल्यू है, दोनों का सम है, 6 5 11 191 का मान है, हमें कितने का मान निकालना, 115 का, ये 3 बार में कटेगा 345 जीरो। लेकिन क्यों करना ये सारा का सारा काम मेरे भाई, यहाँ पर आप ये बताओ ना, विक्रय मूल्य बराबर था, ये हमने किया, ये हमारा आ गया। यही वाली चीजें तो मुझे तुम्हारी बचानी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें गणित नहीं आता है, तुम्हें गणित आता है, लेकिन जो असल गणित है, जो रियल है, जो कंपटीशन में इस्तेमाल होता है, वो नहीं आता है। जो तरीके हैं छोटे मोटे, वहां आप लैक ऑन करते हैं, और उसी के लिए हम ये सीरीज चलाए हैं, उसी के लिए 12 दिन या 12 मैराथन आपका चल रहा है कि आप उससे सीख पाए। समझ में आ गया। आइए चलिए यहां पर ये वाला सवाल देखिए, छोटू क्वेश्चन यहां पर एक, कि अगर एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में मेरे भाई खरीदा और उन 5 पेंसिल को 6 रुपए में बेचा, तो लाभ क्या होगा। यानी वस्तुओं का कहीं ना कहीं आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखो। इसको बनाने का तरीका यहाँ पर ये है कि एक तरफ में वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वही कहानी है मेरे भाई। यहाँ पर पैसा एक तरफ में होगा, वस्तु एक तरफ में होगी, तुम इसे खरीदोगे और तुम इसे मेरे भाई यहाँ पर बेचोगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, 6 पेंसिल को 5 रुपए में, 6 पेंसिल को कितने रुपए में, 5 रुपए में, और यहाँ पर 5 पेंसिल को 6 रुपए में, 5 पेंसिल को मेरे भाई 6 रुपए में। हमारे सामने लाभ का परसेंट क्या होगा,
प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा। 6 है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से मेरे भाई, ठीक है, और 5 है तो इसको किससे गुना करना होगा, 6 से मेरे भाई। ओवरऑल आपने 25 में खरीदा, 36 में बेचा। 25 की चीज को 36 में बेचा, आपको लाभ होगा कि हानि होगा? तो बोलोगे सर 25 की चीज को 36 में बेचा, 11 का लाभ होगा। कितने के ऊपर में, 25 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%, और मेरे भाई सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पर, and that is equal to 44% is the correct answer, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसी के साथ 5000 लाइक आप लोग पूरे करिए फटाफट, ठीक है। ऊर्जा हमारी कम हो रही है, थोड़ा ऊर्जा बढ़ाइए हमारी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया। एक आदमी ने 8 रुपए प्रति पेन 9 पेन खरीदे और 8 रुपए प्रति पेन के दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे मेरे भाई। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसने सभी को 6 के दर से बेच दिया, लाभ क्या होने वाला है? समझ गए? 2 टाइप के पेन तुम खरीदे हो, तो पहली बात वही बात है, पैसा यहां रहेगा, वस्तु यहां रहेगी। जो 2 तरह के पेन खरीदे हैं तो पहले उसके आधार पर क्या करोगे, तो एक यहाँ टोटल सीपी निकालोगे कि एक तुम्हारा टोटल सीपी क्या होने वाला है। तो पहले तुम देखो कि तुमने खरीदा जो है वो क्या खरीदा है और कैसे खरीदा है। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 फॉर रुपीज 9 पेन, आप यहाँ पर देखिए 8 रुपया दिए हैं और कितने कलम के लिए, 9 कलम के लिए, एंड अनदर 8 पर पेन, और यहाँ पर 8 रुपए दिए हैं 1 कलम के लिए। तो पहले टोटल सीपी को निकालिए। टोटल सीपी को निकालने का मेरे भाई तरीका क्या है, तो ये वस्तुओं को बराबर करना है। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 से गुना करें और यहाँ भी 9 से गुना करें। 8 रुपए का सामान यहाँ, 72 का सामान यहाँ, तो 80 रुपए का सामान हो जाएगा। 9 और 9 मेरे भाई 18 वस्तुएं हो जाएंगी। 18 वस्तुओं को आपने मेरे भाई कितने में खरीदा, 80 में। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ही सोल्ड ऑल द पेन एट 6 पर पेन। अब उसने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया है, तो बेचा है। अब खरीद लिया था, अब उसने क्या किया, बेचा है, और बेचने की जो कीमत है वो यहाँ पर कही गई है 6 रुपीज पर पेन मेरे भाई, 6 रुपए में 1 पेन। अब आपने खरीदा 18 है तो बेचोगे भी कितना मेरे भाई, 18 बेचोगे। तो अगर आपने मेरे भाई यहाँ पर खरीदा 18 है तो बेचोगे भी 18, तो 18 से गुना करो। जब 18 से गुना करोगे तो बोलोगे खरीदा 80 में, बेचा 108 में, लाभ हमारा कितने का होगा बताना। 80 की चीज को 108 में मेरे भाई यहाँ पर बेच रहे हैं, कुल मिलाकर के 28 का लाभ है। कितने के ऊपर में है, तो 80 के ऊपर में है, और मेरे भाई इंटू कितना करेंगे, तो 100% यहाँ पे। आप लगभग देखोगे तो बोलोगे सर ये बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि 8 से आप काटिए, 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा हमारे सामने, 40 से 5 बार में 35%, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो जब भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो कि तुमने अलग अलग जगह से वस्तुओं को खरीदा है तो तुम उसका एक टोटल सीपी निकालो बढ़िया सा और एसपी के साथ क्लब करके बना दो। मैं हमेशा कहता हूँ क्वालिटी पढ़ोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परीक्षा देने जाओगे तो निकल जाएगा। मैं लोकल क्वेश्चंस नहीं कराता, देखिए वो जो चीज तुम्हें आती है उसी को आकर के अगर मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊं तो मैंने तुम्हें नया क्या सिखाया, मैंने तुम्हें मजबूत क्या बनाया, मैंने तुम्हें सशक्त क्या बनाया, ठीक है, वो कैसे हो पाएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें सिखानी जरूरी है। ये पेपर के है सवाल, आप देखो मैं कोई क्वेश्चन खुद से नहीं करा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, दीज आर द मोस्ट रिपीटेड टाइप्स, जो मैंने मतलब रिसर्च की है सारी चीजें मेरे भाई यहाँ देखी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये कई बार पूछे गए और ये पढ़ के जाना जरूरी है आपके लिए। आज ये चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, राहुल के पास 12 केले हैं, उनमें से x को 20% के लाभ पर बेचता है और बाकी को 20 के हानि पर बेचता है। यदि उसे पूरे पर 10% का लाभ होता है तो x का मान क्या है। ऐसे सवालों को एलिगेशन से मेरे भाई बना सकते हो, बताओ है। यहाँ पर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो क्या कहा गया, आप x केले को क्या कर रहे हो 20% के लाभ पे, आप मेरे भाई क्या कर रहे हो 20% के लाभ पर बेच रहे हो, ठीक है। बाकी जो केले हो गए यहाँ पे, जो y केले हो गए, आप उसको मेरे भाई 20% के हानि पर बेच रहे हो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात। और पूरे पर आपको क्या हो रहा है, पूरे पर आपको 10% का लाभ हो रहा है। जहां पर भी किसी भी दो चीजों को मिलाकर के तीसरी का निर्माण हो, समझ लेना दोस्तों मेरे कि वहां पर क्या लगता है, एलिगेशन लगता है। तो एलिगेशन लगता है तो एलिगेशन को लगाओ, बड़ी चीज में से इसको घटाओ, 20 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 10, और इसमें से आप इसको घटाओगे तो मेरे भाई 10 में से जब आप घटाओगे कितने को, -20 को, तो आपके सामने हो जाएगा 10 + 20, और वो हमारा किसके बराबर होगा, 30 के। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 30 के। आप इसका अनुपात देखोगे तो ये 3:1 है। आपके पास कितने बनाना है, 12 बनाना है। कितने बनाना है, 12 बनाना है। आप यहाँ पर क्या कहोगे, कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है। 4 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 12 है। 1 का मान कितना होगा, 3 होगा।
1 का मान 3 होगा तो यहाँ पर 9 केले और यहाँ पर मेरे भाई 3 केले। यानी जिन चीज को तुमने लाभ में बेचा है वो 9 केले और जिसको हानि में बेचा है वो 3 केले। तो मेरे भाई x का मान कहा गया था, x कौन सा था मेरे भाई, जिसको प्रॉफिट में बेचा था, यानी 9। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी आ जाएगा। भाई तुम लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हो यार, करते रहा करो, देखो अच्छा लगता है, बताओ। तुम शेयर करते हो, लाइक करते हो, बहुत अच्छा लगता है भाई, करते रहा करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, पहले तो 2 घंटा पीपीटी बनाने में, फिर उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारी क्लास लेने में, ठीक है भाई। आ जाओ, चलो एक चीज और है, जीडी वाले भाइयों के लिए जो कमेंट कर रहे थे मेरे भाई यहाँ पर, जीडी के लिए मैं आपको बता दूं, जीडी की बहुत जबरदस्त किताब, मतलब सुपर डुपर हिट किताब मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और बहुत ही कम कीमत में बनाई है कि यहाँ पर भारत का हर बच्चा उसको अफोर्ड कर पाए। तो जीडी की सिर्फ एक नहीं, आपकी गणित की हो गई, रीजनिंग की हो गई, सामान्य ज्ञान की हो गई, सामान्य हिंदी की हो गई, चारों किताबों का जो कॉम्बो है वो फ्लिपकार्ट पर मौजूद है और सबसे कम कीमत पर मौजूद है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, बात इसकी क्वालिटी की है। जब आप इन किताबों को पढ़ोगे आपको महसूस होगा कि यहाँ पर यार ये गणित के कितने सारे ट्रिक्स हैं। जैसे जब मैथ्स की बात आती है, एक होता है नॉर्मल मेथड, एक एक सवाल के 2-2 3-3 मेथड आपको दे रखे हैं। रीजनिंग में जब आप इसमें जाओगे, यहाँ पर इसके सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन हो गए, बाकी सारे हो गए, एकदम शानदार तरीके से मेरे भाई यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने पूरा पूरा बनाया है और मैं उनके साथ में लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर आप जाओगे मेरे भाई यहाँ सामान्य ज्ञान हिंदी में, और सोचिए चारों किताब एक किताब की कीमत के बराबर है, ठीक है। मतलब यहां पर आप एक तरीके से ये देख लो मेरे भाई, एक किताब की जितनी कॉस्ट आती है उतने में आप 4 किताब लेकर के आ जाओगे। अब कितनी होगी, क्या होगी, वो तुम फ्लिपकार्ट पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। ये है कि हाँ, मार्केट में जितनी किताबें मौजूद है उन सबसे कम कीमत पे और सबसे बढ़िया क्वालिटी में। आप इनके रेटिंग्स पढ़ो, रिव्यू पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मेरे भाई दोनों में मौजूद है। यूपी पुलिस वाली भी चारों की चारों कॉम्बो मौजूद है और दिल्ली पुलिस की भी चारों कॉम्बो मौजूद है, ठीक है। क्योंकि अब हम सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर एक टीचर वाला काम नहीं रहा, हमारी एक पब्लिकेशन है जो बच्चों के लिए हमेशा यहाँ पर जो है हर वक्त मौजूद होती है। वैकेंसी आई तुरंत वहां बुक रेडी है। दिल्ली पुलिस के चारों किताब हमने बनाई, हमने यहाँ यूपी पुलिस की चारों किताबें बनाई और हमने यहाँ जीडी की चारों किताबें बनाई है। सबका कॉम्बो मौजूद है और बहुत कम कीमत पर मौजूद है। आराम से पढ़ो और फायदा उठाओ और मौज लो, भाई तुम्हारा यहाँ पर है, टेंशन की कोई बात नहीं। पैसे तुम्हारे बीच में यहाँ पर जो है वो बाधा नहीं बनेगी, ठीक है। कितना कीमत होगा वो फ्लिपकार्ट या अमेजन दोनों पे सर्च करके देख लेना, मैं नहीं बताऊंगा। आ जाओ, चलो। यहाँ पर एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को, तीनों के कॉम्बो का लिस्ट, वो लिंक डलवा दो ना, बच्चे वहां पे क्लिक करके चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 30% के लाभ पर बेचे, बाकी कपड़े का आधा हिस्सा 20% के नुकसान में और बाकी को उसने लागत मूल्य पर बेचा। कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा, एवरेज वाला क्वेश्चन हो गया। आप ये समझिए मेरे भाई, यहाँ पर पहली बात, आपने अपने आधे कपड़े, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, आपका जो भी यहाँ पर आधा भाग है आपने उसको क्या किया है, 30% के मेरे भाई यहाँ पर लाभ पर मेरे भाई कहीं ना कहीं बेचा है, ठीक है। शेष कपड़े का आधा हिस्सा, अब जो भी मेरे भाई यहाँ पर बच जाता है उस शेष का मेरे भाई यहाँ पर आधा हिस्सा जो है यहाँ पे, ठीक है, आपने उसको 20% के मेरे भाई क्या किया है, तो नुकसान में बेचा है और बाकी कपड़े जो है वो लागत मूल्य पर बेचा है। बाकी कपड़े पर आपने ना लाभ कमाया ना हानि कमाया, मतलब 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली यहाँ पर कहानी हो गई। तो कहा गया लाभ या हानि उसका क्या होगा। ऐसे वाले सवालों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वस्तुओं की संख्या को मानना। तुम्हें एक वस्तु की ऐसी संख्या माननी होगी जिसका आधा या फिर बचे हुए का भी आधा कर पाओगे। यानी एक काम करो, 4 वस्तु मान लो। कितना वस्तु मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं, तो हम 4 वस्तु मान लेते हैं। आपको 4 का आधा कितना है, तो आप बोलेंगे सर 4 का आधा हमारे सामने कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 4 में से 2 निकाल दीजिए, बचा कितना, 2। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। 4 में से 3 वस्तु निकल गई, बचा कितना मेरे भाई यहाँ पर, 1 वस्तु यहाँ पे, तो आप यहाँ पर इसको ये लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में कहा गया ये तुम्हारा डेटा है और ये तुम्हारा लाभ और हानि है, तुम बताओ टोटल यहाँ पर क्या होता है तुम्हें, लाभ या हानि। आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं टोटल जो होगा वो हमारे सामने कितना होगा, 30 × 2 हमारे सामने 60 हो जाएगा, ये हमारे सामने -20 हो जाएगा, ये हमारे सामने 0 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 60 में से 20 गया, 40/4 हमारा कितना हो जाएगा, 10%। प्लस में आया तो प्रॉफिट है, माइनस में आता तो लॉस है, ठीक है। सर इतने में दिमाग हमारा हैंग हो जाता है, ऐसे कैसे बाबू, अभी तुमको 12 सवाल और करने हैं, बोलो कम क्वेश्चन कराएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग हैंग कर रहा है तो हम कम क्वेश्चन में भी तुम्हारा काम कर सकते हैं, बात करो फोन पे, ठीक है। लेकिन कम क्वेश्चन में तुम्हारा फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, बोलो।
हर किसी की बस की बात थोड़ी होती है। तुम बताओ 4000 बच्चे देख रहे थे, 2500 पर यहाँ पर आ गए। जैसे जैसे क्लास की ड्यूरेशन बढ़ रही है उनकी हिम्मत तो टूट रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी भी कुछ इसी प्रकार है भाई साहब। आप ये बताइए, आपकी मंजिल यहाँ पर है, शुरुआत आप यहाँ पर करते हैं, और जैसे जैसे ये पहाड़ की चढ़ाई आप जब चढ़ते हैं ना मेरे भाई, ऐसे यहाँ पे ऐसे कई बार आता है, तो कुछ लोग जाके यहाँ हिम्मत तोड़ देंगे, कुछ जाके यहाँ हिम्मत तोड़ देंगे, कुछ यहीं पर मर जाएंगे, कुछ यहीं मर जाएंगे। अंत में जो पहुंचता है मेरे भाई, जीतता वही है, नौकरी भी उसी की लगती है। ठीक है, खुद से हार जाओगे तब तो फिर क्या ही फायदा। अपने आप से तो जीतो, अपनी पोटेंशियल्स तो बढ़ाओ। मन कहता है आधे घंटे पढ़ने का, उसको बोलो नहीं पढ़ेंगे, 40 मिनट पढ़ेंगे। आधे घंटे का 5 घंटे मत करो, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा पुशअप दो, फिर 10 मिनट और दो। जैसे तुम जिम करने जाते हो, तुमको लगता है कि 20 ही पुशअप मार सकते हैं, तुम 2 तो बढ़ाते हो, 3 बढ़ाते हो, 20 के 22 करते हो, 22 के फिर 24 करते हो। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्षमता बढ़ती है, लेकिन क्षमता को कभी कम तो नहीं करते। बॉडी बनाते वक्त में एक जिद होती है दिमाग में कि जितना मेहनत करेंगे उतनी शानदार बॉडी, तो पढ़ते वक्त में वो जिद क्यों नहीं होती है? कौन लेकर के आएगा वो जिद? वो तुम्हें लाना पड़ेगा, अपने अंदर से अपनी आग जगानी पड़ेगी। तुम्हारे लिए कोई और नहीं करने वाला है। कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छे हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। चर्चा के पात्र भी आप तभी बनते हैं मेरे भाई जब आप उस लेवल का मेहनत करते हैं, अन्यथा आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है समाज में, आप चाहे किसी के लिए कितना भी मेहनत कर लीजिए। मेरा एक दोस्त था भाई, बता रहा हूँ मैं, उसके घर में किसी की भी शादी पड़े, बुआ के बेटी का पड़े, चाचा के बेटा का पड़े, जस पड़े, सब भाग जाएगा एकदम। पढ़ाई कर रहा होगा एकदम भाग जाएगा, क्या है तो बहन का शादी है, भाई का शादी है। ठीक है, वो सोचेगा कि मैं सबकी मदद कर रहा हूं तो लोग कृतज्ञ रहेंगे, थोड़ा बहुत मेरी पूछ करेंगे। उसको महसूस उस दिन हुआ जहां पर उसके चाचा का बड़ा बेटा नौकरी लेकर के आया, और वहां पर जब बैठा तो सभी लोगों ने कुर्सी पूछ के उसको दिया, बिठाया, उसको इज्जत दे के बात कर रहे हैं, और ये वहीं पर इसको ये कहा जाओ पानी लेके आओ। तब उसको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इज्जत किस चीज में है और कहां पर है और कितनी है। आप किसी के लिए कितने अवेलेबल है, दैट डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता आज के समय भाई। आप अपने आप में क्या है, क्या उधर रखते हैं जहां से आप दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं, वो बहुत मायने रखता है। उस चीज के ऊपर में काम करिए, अपने आप को बनाने के ऊपर में काम करिए, अपने क्वालिटी को सुधारिए, स्किल्स को सुधारिए, अपने आप को बेहतर करिए। और ऐसी कोई चीज नहीं है आज के जमाने में जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। 200 रुपए का मोबाइल के रिचार्ज में तुम यूट्यूब खोल करके तुम दुनिया का सारा ज्ञान कर सकते हो। तुम मेरे भाई रॉकेट से लेके बम से लेके सब कुछ बनाना सीख सकते हो, तुम पढ़ाई सीख सकते हो, तुम यहाँ साइंटिस्ट लेवल की सारी चीजें कर सकते हो, सब फ्री में कर सकते हो यूट्यूब पे। चाहिए तो सिर्फ एक चीज, वो तुम्हारी लगन है, वो तुम्हारी कड़ी मेहनत है, वो तुम्हारी तपस्या है, वो तुम दे सकते हो तो तुमको जिंदगी बहुत गुना लौटा करके देगी। मेरे भाई यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। मैंने बहुत मेहनत की मेरे भाई जीवन में यार, मुझे पता है कि मेरे पीछे कुछ भी नहीं था, मेरे आगे मेरा सारा कुछ है। अगर मेरे आगे सब कुछ है तो मैं बढ़ूंगा, फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है क्या नहीं करता, भाई मैं पढ़ूंगा, मैं लड़ूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता ना, तो वो एकदम पागल आदमी हो जाता है। फिर तो वो एक कंधा ढूंढ के एक ऐसी आंधी में चल पड़ता है यहाँ जहाँ सबको समेटेगा। और तैयारी ऐसी क्या है कांस्टेबल की, भाई इतना बनाओ ना काबिलियत अपने आप पे कि सीधा दिल्ली पुलिस लगने के बाद आईएएस निकालेंगे, बात खत्म। और क्या लोगों ने ऐसा नहीं किया है? बिल्कुल किया है। पिछली बार का आप इतिहास उठा करके देखिए, दिल्ली पुलिस में एक व्यक्ति थे, कांस्टेबल लगे हुए थे, 1 साल के अंदर में कि 2 साल के अंदर में तैयारी करके, और सीधा उन्होंने आईपीएस या पता नहीं कौन सा पद निकाला था, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। लोग उस मुकाम तक जाते हैं और आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं। अरे बाप रे, बहुत भारी क्वेश्चन हो गया, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। अरे जब तुमसे ये नहीं पढ़ा जाएगा तो आगे तुमसे यहाँ पर सीपीओ लेवल का क्या पढ़ा जाएगा, तुमसे मेरे भाई यूपीएससी लेवल का क्या पढ़ा जाएगा, तुम कैसे आगे बढ़ोगे? फिर जिंदगी भर वही होगा, कांस्टेबल बन करके घूमोगे, लाठी लेकर के ऐसे चलते रहोगे। वहां पर कोई बोलेगा तुमको, हाँ जाओ ये करो वो कर रहे हैं। मैं किसी नौकरी को छोटा या बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हारे दिमाग को कह रहा हूं कि जो तुम्हारा दिमाग है वो खतरनाक है। तुम अपने आप को अगर चाहो तो बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हो, लेकिन अपनी मेहनत कम करने की वजह से वो चीज को तुम जबरदस्ती अपने आप को डिजर्व करवा रहे हो कि मैं इसी चीज को डिजर्व करता हूँ। क्यों करना भाई? हमने जब पढ़ाना शुरू किया था भाई, हमें लोगों ने डरा दिया, इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं, ये हैं वो हैं, क्या हो जाएगा। हमने कहा फर्क ही नहीं पड़ता, पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, सही तरीके से ईमानदारी से पढ़ाएंगे। आज रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, कहीं पर चीजें नाम होती नहीं है, बनाना पड़ता है, जगह होती नहीं है, बनाना पड़ता है। ना किसी को गिराने पर फोकस करिए, ना आप किसी चीज को ऊपर नीचे करने पे, अपने आप को फोकस करिए, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। जिस इंसान ने अपने आप को तराश दिया ना मेरे भाई यहाँ पर, उससे बेहतर कोई इंसान नहीं है। ठीक है, हाँ एक भाई कह रहा है कर दी बेइज्जती कांस्टेबल की, यही तो तुम्हारी मानसिकता है
समझा लो चाहे कितना भी, वहां पे दिमाग में तो तुम्हारे वहीं जाएगा एकदम। क्या ही बोले तुमको, बताओ। तुमको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जीवन में तुम आगे बढ़ो, अपने लिमिट को बाहर निकाल करके और ऊपर का सोचो, तुम आगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना एकदम निहायती नालायक, पता है उनको। यहाँ पर है ना पूरा चद्दर दे दो, ठंडी में अगर कोई कांप रहा है, मानो कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आ गया, बोला भैया बहुत ठंड लग रही है, कपड़ा दे दो हमको, नहीं पहने हैं। हम खुश होकर के अपना चद्दर दे दिया, गलती से कुछ छेद निकल गया, तो उसको ये नहीं दिखेगा कि पूरा चद्दर दिए हो तुम उसको ठंडी में, उसको उससे राहत मिलेगी, नहीं बोलेगा छेद वाला चद्दर दिया ये आदमी। गजब आदमी हो भाई साहब, क्या ही कहें, भगवान फिर भी भला करे तुम्हारा और थोड़ी सी तुम्हें सद्बुद्धि दे ताकि तुम यहां बहुत आगे सोच पाओ। ठीक है, चलो पढ़ो, अब सवाल पढ़ो। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है, ठीक है, अगर इसे 20% कम कीमत, मतलब मैं तुम्हें बोलता कि बाबू जीवन में सब कुछ कांस्टेबल होता है, तुम्हें नहीं पता। बड़े बड़े चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, गांव गांव तक पहुंचाने वाला कौन है, कांस्टेबल है। तो एकदम तुम्हें वो बनना है, ठीक है, बन गए। अब उसके बाद आगे, क्योंकि मेरे भाई है ना, जहां तुम सोचोगे ना मेरी वहां सोच, जहां तुम्हारी खत्म होती है वहां मैं सोचना तुम्हारे लिए शुरू करता हूं। फिर से रिपीट करता हूं, फिर से कहता हूं, अगर पोटेंशियल तुम्हें दरोगा बनने तक की है तो मैं तुम्हें कांस्टेबल तक क्यों रोकूं? क्यों कहूं मैं कि तुम यहीं बनो और ऊपर जाओ? जब दरोगा बन जाओगे तो बोलूंगा और ऊपर जाओ। ठीक है, हाँ वो तुम्हारे ऊपर में, तुम कहां तक जाना चाहते हो। नहीं जाना चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना अच्छा लगा यार सासाराम में वो लड़की उठ करके बोली, जब हम उससे पूछे वहां पर तुम क्या बनना चाहती हो, मुझे ये लगा बोले कि हम जीडी निकालना चाहते हैं। मुझे लगा हो सकता है बोल दे कि यार सीजल निकालना चाहते हैं। सीधा वो लड़की तन करके पूरे यहाँ भीड़ में बोलती है एसडीएम बनूंगी। कॉन्फिडेंस देखो यार। और आज उसने कहा है बड़ी सभा में, तो हो सकता है वो मेहनत करे, निकाले। तुम्हें करना है बस। आइए चलिए पढ़िए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम कीमत पे खरीदा होता और 10.5 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। क्या होगा? 4 मिनर कंसेप्ट है मेरे भाई यहाँ पर, और हम इसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये देखो सीपी है और यहाँ पर ये देखो एसपी है। फिलहाल मेहनत करिए और फिलहाल आप कांस्टेबल ही पहले निकाल के दिखाइए। ये भी तुमसे निकल गया ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये भी निकालो पहले। इतना आसान ये भी नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। इसी में निकाल के दिखाओ पहले, चलो हमको। वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है, 100 रुपए का सामान, 25 का लाभ, यानी यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर इसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, 20 में कम पर खरीदा होता मतलब यहाँ पर इतने में, और 10.5 रुपए कम में बेचा होता मेरे भाई यहाँ पर, 10.5 रुपए मेरे भाई यहाँ पर कम में बेचा होता। ठीक है, तो 30% का लाभ होता है इसमें, 30% का लाभ, 8 तिरके 24 यानी 104 रुपए में मेरे भाई बेचा होता। तो दोस्त यहाँ पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, पहले यहाँ पर 100 के सामान को 25 के प्रॉफिट में बेचते थे, अब तुमने कम में खरीदा और 30 के लाभ में बेचा, मतलब इतने में। पहले इतने में बेच रहे थे, अब इतने में बेच रहे हो। तुम्हें कहीं ना कहीं जो है वो कितने कम में बेचा है तुमने, तो 10.5 रुपए। कितने कम में बेचा है, तो 10.5 रुपए। तो ये जो 10.5 रुपए है ये कितने का मान है, तो ये मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर 21 का मान है। और हमसे कहा गया वस्तु की लागत मूल्य, मतलब यहाँ पर जो लागत मूल्य है वो बताइए। आप इसको हटा करके लेकर के आ जाइए। 21 से आप इसको करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में, और ये करेंगे इतनी बार में, 50 का लागत मूल्य आएगा। सी जो होगा सही होगा। सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए पढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा गया। सवाल स्पष्ट है कि एक बेईमान दुकानदार, अब देखो यहां से बेईमान दुकानदार आ जाता है। बेईमान दुकानदार किस तरीके से तुमसे बेईमानी करेगा और कैसे तुमसे लाभ कमाएगा, मैं तुम्हें यहाँ पर वो बताता हूँ, समझना। बेईमान दुकानदार की कहानी क्या होती है कि अक्सर वो वस्तुओं के वजन में धोखाधड़ी करके मेरे भाई यहाँ पर जो है वो तुमसे पैसे कमाता है। तो वहां पर वो कैसे करेगा, जरा वो देखो मेरे भाई। होगा क्या, जैसे मानो तुमसे यहाँ पर वो व्यक्ति क्या करेगा, पूरा का पूरा 1000 ग्राम का पैसा लेगा और उसके जगह पर तुमको 700 ग्राम देगा, 800 ग्राम देगा। तो फायदा कितने का हुआ, यानी तुमसे जो पैसा लिया जा रहा है या तुम्हें जो बेचा जा रहा है वो 1000 रुपए के नाम पर, और सामान दिया जा रहा है मेरे भाई 700 ग्राम का। ठीक है, या 800 ग्राम का मेरे भाई मानो सामान दिया गया, तो तुमसे पूछा जाएगा प्रॉफिट कितने का हुआ। तो जो देते हो वो मेरे भाई यहाँ पर देखो, जितने का पैसा लेते हो वो एसपी है, और जो अपने जेब से लगाते हो वो सीपी है। यानी फायदा कितने का तुमने किया, 200 ग्राम का। कितने के ऊपर में किया, तो 800 ग्राम के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। आप यहाँ सीधा सीधा काटेंगे 4 बार में, और यहाँ पर हो जाएगा 25। ठीक है, अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि इस तरह के जितने भी मेहमान दुकानदार वाले सवाल होते हैं वो मेरे भाई सारे के सारे बनते हैं रेशियो से, और रेशियो से बनते हैं तो तुम यहाँ रेशियो से बनाना सीखो। जीडी का ये सवाल तुम्हारे सामने कहा गया, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर में T% के लाभ पर सामान को बेचता है, साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर वो मेरे भाई 800 ग्राम तौलता है।
उसने यहाँ पर कह दिया कि देखो बात ऐसी है मेरे भाई, समझना, ये तुम्हारे सामने सीपी है और ये तुम्हारे सामने एसपी है। तुमसे पैसा लिया है 1 किलोग्राम का, मतलब 1000 ग्राम का, ठीक है, और उसके बाद में तुमको दे रहा है कितना, तो 800 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर दे रहा है। तो ये हो गया वजन में मेरे भाई यहाँ पर धोखाधड़ी, यानी ये वजन की धोखाधड़ी हो गई, ठीक है। साथ में कहा गया T% के लाभ पर बेचता है, यानी T% सामान की कीमत को वो ऊपर बढ़ा देता है, ठीक है, और बढ़ाने के बाद में अंत में उसका जो कुल लाभ है वो 40% का होता है। अंत में यहाँ पर क्या होता है, 100 के सामान को उसको मेरे भाई मिलता है 140 है, ठीक है। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं बहुत क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, कि जितनी तरह की सारी नौटंकी होती है वो ऊपर होती है और नीचे में यहाँ पर अंत में लाभ आता है। और अंत में लाभ आता है तो जिसने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट पढ़ा है वो बड़े आसानी से बना पाएगा। 200 का ये 4 गुना, 200 का ये 5 गुना, ठीक है मेरे भाई, 20 का ये 5 गुना, 20 का ये 7 गुना, ठीक है। तो जब भी कोई चीज दो लोगों के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी है तो यहां हम कैसे निकालते हैं, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25, 7 इंटू 4 मेरे भाई 28। यदि आप 25 के समान को 28 में अंकित कर रहे हैं तो कितना % आप ज्यादा अंकित कर रहे हैं, तो आप यहां पर बोलेंगे सर देखिए 25 के समान को 28 में अंकित करना मतलब 3 ज्यादा अंकित करना, कितने पे, तो 25 पे इंटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। बड़े आराम से बोलेंगे सर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। एकदम सिंपल। या फिर तुम इस तरीके से भी कर सकते हो कि इसका अलग परसेंटेज निकालो, उसका सक्सेसिव इसके साथ में आएगा, बट वो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। आप यहाँ रखिए जीडी का बैच चाहिए, अरे भाई जीडी का बैच कहां से लाए, रिकॉर्डेड बैच ला सकते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर, सर मेरी गर्लफ्रेंड है पढ़ाई पर फोकस नहीं होता है, अरे भाई साहब चलो वही खर्चा उठाएगी तुम्हारा वहां पे भविष्य में। आ जाओ अब थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एक सवाल है जो कि आया हुआ था और इसको बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया, तुम इसको पढ़ो क्या कहा गया। एक दुकानदार 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाले अमरूद को, आनंद नाम का एक व्यक्ति है और साक्षी नाम के व्यक्ति है, प्रत्येक आदमी को 1-1 किलोग्राम मेरे भाई 25 रुपए में बेचता है। मैं वो दुकानदार हूं, खरीदते वक्त में कितने का लाता हूं, 22 का लेकर के आता हूं, और जब मैं बेचता हूं तो आनंद को भी 25 के रेट से बेचूंगा, साक्षी को भी 25 के रेट से बेचूंगा। मेरे लिए कस्टमर भगवान है, इसीलिए मैं सबको बराबर रेट पे बेचूंगा, ये ऐसा दुकानदार कहता है, ठीक है। लेकिन उसने आनंद को 1 किलोग्राम के बजाय 950 मेरे भाई यहां पर दिया हुआ है, और दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके बेचारे ने साक्षी को 1 किलोग्राम की जगह x ग्राम मेरे भाई चिपका दिया है, ठीक है। यदि दोनों में बेच करके उसको इतने रुपए का मेरे भाई लाभ होता है, तो बताओ यहां पर मान क्या होगा। अब सारा मामला यहां पर आ जाता है लाभ का। जब तुम जानते हो ये जो तुम्हारा लाभ होता है, ये लाभ कैसे निकलता है, तो लाभ मेरे भाई होता है यहां पर एसपी में से क्या होता है, सीपी को घटाने पे। आप मेरे को बताओ लाभ आपको कितने का हुआ, 7.76, तो आप यहां पर उसको लिखो, ठीक है। अब यहां पर एसपी की बात आती है, भाई मैं 1 किलो अमरूद कितने में बेचता हूं, तो मैंने 1 किलो अमरूद बेचा है आनंद को और 1 किलो बेचा है साक्षी को, यानी आनंद को कितने रुपए का बेचा है, 25 का, और साक्षी को कितने का बेचा है, 25 का। तो 25 जमा 25 यानी मैंने बेचा कितने का है, तो 50 का बेचा है, ठीक है। ये समझना मेरे भाई। अब वही चीज मेरे को खरीद की कितने की पड़ी थी, तो मैं ये कहता हूं मुझे अमरूद 22 रुपए का पड़ा था, लेकिन 22 रुपए में मेरे भाई यहां पर मुझे कितना पड़ता है, 1 किलो पड़ता है, यानी 1000 ग्राम। लेकिन जब मेरे भाई मैं यहां पर भाई को देने जाता हूं, आनंद भाई को, तो मैं 950 ग्राम देता हूं। मैं कितना देता हूं, 950 ग्राम, यानी मेरे भाई यहां पर इतना, ठीक है। तो मेरे लिए जो खरीद पड़ी आनंद की वो क्या पड़ी, ये 22 रुपए जो रेट था मेरे भाई यहां पर वो 1000 ग्राम के लिए था, और मैंने भाई को दिया कितना, 950 ग्राम। वैसे ही साक्षी के लिए ये जो 22 रुपए था मेरे भाई यहाँ पर वो 1000 की वैल्यू थी, और मैंने दिया कितना, तो x ग्राम। तो मैं अपने एसपी में से सीपी को घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्या भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ये मेरे जेब का लगा पैसा है, ये मेरे जेब में मिला है, अंतर देखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। आप यहाँ पर अभी चलते चलिए और यहाँ पर अपने सवाल को बनाइए बहुत खूबसूरती से। 7.76 यहाँ पर आ चुका है, ये आपके सामने 50 आ चुका है। आप अगर देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो बहुत तरीके से कर पाएंगे। 22 का 5 गुना 110 का 0 11 पास में, 22 का 9 गुना 9 दूनी 18 9 58 198 199 और मेरे भाई 10 299 आपका हो जाएगा। इसको हमें भाग करना है 100 के साथ में, 29.9 होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, 20.90 आ जाएगा।
और यहाँ पर आप इसको चाहे तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। अब आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, आराम से इसको देख लेते हैं। आप अगर इस सवाल को मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, माइनस वाली चीज हमारी ये है, तो ये उधर आने में क्या हो जाएगा, तो 22/1000 आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये तय है इतना। 50 में से इसको भी घटाना है और आपको इसको भी घटाना है। 50 में से 20 घटा दीजिए, 30 बचा। 30 में से आप यहाँ पर इसको घटा दीजिएगा तो मेरे भाई 29.10 बचेगा। और इसमें से आपको घटाना है 7.76 को मेरे भाई, यहाँ पे आप घटाएंगे 10 से आपका 6 इतना, 10 से 7 आपका मेरे भाई इतना, 8 से 7 आपका इतना, और कुल मिलाकर के ये हमारा 21.34 है। 21.34 का मतलब 2134 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप यहाँ पर जब उड़ा देंगे इसको तो बड़े आसानी से आप इसको बना पाएंगे कि क्या भैया, यहाँ पर ये देखिए 11 से आपका 2 बार में, 11 से आपका 1 बार में 103 हो गया, 9 बार में और 4 बार में, 2 से आप इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 7 14, x का मान आपका 970 आ जाएगा और ये करेक्ट होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर ये जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरे भाई लेकर के गंदा चला गया हिसाब किताब, नहीं तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको बना पाते कि ये हमारा लाभ था और इस तरीके से हमने इस सवाल को बनाया। आइए चलिए मेरे भाई अगला सवाल हम आपको लेके चलते हैं और छोटी मोटी सवाल, छोटा मोटा चीज हम आपसे पूछ लेते हैं एक आधा कि ये भी पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई 15, 10 और 8 का 3 क्रमिक छूट के % के बराबर है, के का मान क्या होगा। 3 अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हो, एक 15 का दे रहे हो, 10 का दे रहे हो, 8 का दे रहे हो, किसके बराबर होगा। अब मेरे भाई डिस्काउंट में अगर 3 लोगों का डिस्काउंट निकालना है तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं। पहले तीनों को यहां पर जोड़ दो, फिर उसके बाद में 2-2 का मेरे भाई यहां पर प्रोडक्ट बना करके तुम जो है यहां पर करके डिवाइड बाई क्या कर दो, 100 कर दो। अब फिर उसके बाद में तीनों का प्रोडक्ट बना करके मेरे भाई यहां डिवाइड बाई 10,000 कर दो। ये मेरे भाई यहां पर तुम इसको कर दो। अगर हम देखें तो मेरे भाई तीनों को जोड़ना है तो 15 और 10 25 और 8 मेरे भाई 33, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 33 का। ठीक है, ए भी हो गया, 15 दही के कितना हो गया, तो 150 हो गया। उसके बाद में 8 दही के कितना हो गया, तो 80 हो गया। उसके बाद में 15 8 कितना हो गया, 120 हो गया, और बट्टे में कितना हो गया, तो 100 हो गया मेरे भाई। ठीक है, एबीसी की बात करें, 15 8 120 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर 1200, और 1200 को यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर 10,000 से। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 33 हो गया, ये 200 और 350 को मेरे भाई भाग करोगे तो 3.5 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो ये हमारा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.12 हमारा हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 29.5 है, 29.5 में मेरे भाई यहाँ जोड़ोगे 29.62, ये हमारा आएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। इनफैक्ट आप इसमें चाहते तो डिजिटल सम भी लगा सकते थे। मेरे पास में ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बनाऊं, आप इसको रेशियो से भी बना सकते हो, बट रेशियो वाली जो कहानी है बच्चों वो क्या होती है, बड़ी गंदी हो जाती है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं। मैं मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा कर सकता हूँ कि इससे आप इसको बना लीजिए। ठीक है, तुम लोग अगला टॉपिक कौन सा चाहता है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना भाई, अगला टॉपिक तुम लोग कौन सा चाहता है बताओ। एक भाई कह रहा है क्या ये मैराथन इनफ है डीपी के लिए, इससे ज्यादा तुमको और क्या चाहिए बताओ। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा, कुछ और भी वीडियो बनाता हूं उसका भी नहीं पता चलेगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो लाइक सब्सक्राइब अपना करते रहिए। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का इतना है, 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने % का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। एक नॉर्मल क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कि मार्केट प्राइस जो है इतना ऑफ द मेरे भाई यहाँ कॉस्ट प्राइस है, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट शुड ऑफर टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ इतना। 3 चीजें होती हैं, एक यहाँ पर होता है कि मेरे भाई वस्तु का मार्केट प्राइस हो, एक विक्रय मूल्य हो, और एक यहाँ पर सीपी हो। कभी भी इस बात को याद रखना। ठीक है, तो कहा गया वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का इतना है, यानी अगर हम देखें तो अंकित मूल्य जो है मेरे भाई वो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, इतना टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर लागत मूल्य है। तो मैं यहाँ से लागत मूल्य को अगर हटा करके यहाँ लेकर के आ जाऊं तो लागत 8 है तो अंकित कितना है, 9 है मेरे भाई। यहाँ पर लागत तुम्हारा 8 है तो अंकित कितना है, तो 9 है। यहाँ पर एक काम करो, इसको इस तरीके से 90-80 बना लो। अब कहा गया हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट आप देंगे कि आपको 3% का फायदा हो। एक काम करो और 0 लगा लो यहाँ पे, लो भाई। अब इस पे 3% का फायदा कमाना है, 800 का 3% 24 रुपया होता है, तो तुम इसको बेचोगे कितने में, 24 में, इतने में। अब कहा गया 900 के सामान में कितने का डिस्काउंट दोगे कि 824 में बिकेगा। लो भैया निकालो, आप बताओ यहाँ पर 900 में कितने का डिस्काउंट दोगे, 76 का।
कितने के ऊपर में, 900 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे 100। एकदम मक्खन की तरह सवाल बनाओ ना भाई, काहे इतना टेंशन लेते हो। 9 8 72 हो गया, 40 आ गया मेरे भाई, 9 5 45, 9 चौके 36, 8.44। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। कोई कह रहा है कि सर सिंपल इंटरेस्ट कराइए, कोई कह रहा है कंपाउंड कराइए, कोई कह रहा है मेरे भाई एवरेज कराइए, कोई कह रहा है नंबर सिस्टम कराइए। अच्छा भैया इतनी डिमांड है यहाँ पे आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन, छोटू मोटू सवाल। कहा गया एक कंपनी अलग अलग तरह के डिस्काउंट देती है, कहा गया इसमें कौन सा डिस्काउंट जो है वो मिनिमम है, कौन सा वाला मिनिमम है। आइए चलिए देखते हैं। 20 और 10 का डिस्काउंट 28 बनाता है, कैसे, तो यहाँ पर 10 + 20 - 10 × 20/100। डिस्काउंट का इतना तो नियम आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये कितना बना रहा है, तो 28%। तो ये डिस्काउंट हमारा कितना हो गया, 28% हो गया। एक खरीदिए एक मुफ्त मिलेगा, तो इसमें डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है जितना मुफ्त मिलता है उसको ऊपर, और इनका टोटल मेरे भाई इतना इंटू कर देंगे 100। तो जब यहाँ पर ये करोगे 2 से 50 बार में काटेगा, तो ये डिस्काउंट यहाँ पर 50 का। 5 खरीदिए 3 मुफ्त मिलेगा, जितना मुफ्त मिलेगा उसको ऊपर लीजिए, नीचे में टोटल करिए 3/8 × 100। 1/8 मेरे भाई होता है 12.5, 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 खरीदिए 6 मुफ्त मिलेगा। अरे भाई साहब, तो मेरे भाई जितना मुफ्त मिलेगा वो ऊपर में, नीचे में तुम्हारा हो जाएगा टोटल इंटू करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%। 600 को तुम 11 से भाग करो, 11 का मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना कितना, 55, 50 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ 4 गुना लगभग इतना। बताना सबसे कम डिस्काउंट कहाँ पर है, बोलोगे पहले वाले स्कीम में। अब पहला वाला स्कीम बाबू कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में। ये ऐसा होगा तुम्हारे पेपर में, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। दुनिया यहां पर क्या करती है, सोचती है पहला है तो पहले पर टिक कर देंगे, नहीं, ये पहला कहां पर दिया गया है वो तो देखो जा करके, वो तो देखो जा करके मेरे भाई, ये तो देखो आप वहां पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर सवाल, अपने आप में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सवाल। अच्छा एक और चीज बता दूं, ये सारे के सारे सवाल जो है ये आप रिपीटेड वाले में कैटेगरी में भी आप हैं। पढ़िए क्या कहा गया। व्यापारी एक नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% का छूट प्रदान करता है। व्यापारी बी व्यापारी ए के समान मूल्य पर अंकित पर मेरे भाई 20% का डिस्काउंट और 4% का डिस्काउंट देता है। यदि ए द्वारा दी गई यहाँ पर जो डिस्काउंट है बी द्वारा दी गई डिस्काउंट से 360 अधिक है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। दो व्यापारी हैं, एक आपका ए नाम का, एक आपका बी नाम का। आप पढ़िए, ए ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25%, तो यहाँ पर ये इतने का हो गया। ठीक है, और मेरे भाई कहा गया बी जो होता है यहाँ पर वो डिस्काउंट देता है 20 का और फिर डिस्काउंट देता है 4 का। तो मेरे भाई यहाँ पर बी का जो डिस्काउंट है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 हो गया, फिर हमारे सामने 4 हो गया, और माइनस हमारे सामने 20 × 4 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे सामने 24 हो गया, 8/10 मतलब यहाँ पर 0.8 हो गया, तो कुल मिलाकर के 23.2। तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, 23.2 का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया डिस्काउंट गिवन बाई ए 360 मोर देन डिस्काउंट गिवन बाई बी। इसने डिस्काउंट ज्यादा दिया है, कितने का डिस्काउंट ज्यादा दिया है बताना, 1.8 का डिस्काउंट ज्यादा दिया है। ठीक है, 1.8 का डिस्काउंट, यानी ये जो 360 है ये कितने का मान है, तो 1.8 का मान है। और हमसे कहा गया मार्केट प्राइस, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य कभी भी 100 होता है, तो कभी भी 100 होता है, तो यहाँ पर आप इसको काटिए, तो 20 × 1000 कितना हो जाएगा, 20,000। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एकदम एकदम सटीक जो है ये तुम्हारा सवाल था, सटीक तरीके से बनाना था, ध्यान रखो। अब कितने कैटेगरी कर लिए तुम लोग बताओ जल्दी से, कितने कैटेगरी कर लिए, 2 कैटेगरी। अब यहाँ तीसरा कैटेगरी और कौन सा, आदित्य सर स्पेशल। ज्यादा नहीं देंगे हम, अपने स्पेशल में सिर्फ 5 सवाल देते हैं। मेरे स्पेशल पे कभी ये मत जाना कि स्पेशल का मतलब बहुत टफ क्वेश्चन। मैं पीछे वाले क्वेश्चन को आदित्य सर स्पेशल में डाल सकता था, बताओ नहीं डाल सकता था। मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को आदित्य सर स्पेशल में डाल सकता था जिसमें हमारे कैलकुलेशन की गड़बड़ हुई थी, इसको डाल सकता था। स्पेशल का मतलब ये नहीं बहुत टफ है, स्पेशल का मतलब तुम बाद में समझोगे कि आदित्य सर स्पेशल क्या होता था। आज नहीं बताऊंगा, जिस दिन तुम पेपर दे के आओगे ना उस दिन बताऊंगा कि स्पेशल के नाम पर चीजें क्या होती थी। ठीक है, आओ चलो यहाँ पर पढ़ो, समझदार के लिए इशारा काफी है। ना जाओ पढ़ो। 3 कमीज और 2 पतलून की कीमत 950 रुपए है।
यहाँ पर ये तुम्हारे सामने 3 कमीज है और मेरे भाई यहाँ पर 2 पतलून है और इनकी कीमत मेरे भाई 950 रुपये है। ठीक है भैया, जबकि 2 कमीज और 3 पतलून मेरे भाई 2 कमीज की, और यहाँ पर ये ना एस लिखूंगा तो तुम्हें 25 नजर आएगा, तो एक काम करो अलग तरीके से लिखता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ 3x और मेरे भाई 2y की कीमत हमारे सामने 950 है भाई। ठीक है, और यहाँ पर 2 कमीज हो गए हमारे सामने और यहाँ पर 3 पतलून हो गए, इसकी कीमत 1050 है। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, 4 पतलून 4 कमीज की कीमत क्या होगी भाई? देखो मेरे पास में कई सारे तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, बहुत बढ़िया से तुम्हें मिल जाएगा। या जोड़ना नहीं है तो एक को बराबर करके खत्म कर दो भाई। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो मेरे भाई 3 वाले को 2 से गुना, 2 वाले को इससे गुना, 6 हो गया, 6 हो गया, खत्म। ये 4 है और ये 9 है, 9 में से 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 5 भाई। ठीक है, यहाँ पर इसका 3 गुना 3150 है और इसका मेरे भाई डबल 1900 है। ठीक है, तो 1900 में से देखो 3150 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1900 को तुम निकाल दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो सीधा सीधा बोलोगे सर यहाँ पर जो है वो 2250 हो जाएगा, सॉरी 1250 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1250। अगर 5y की वैल्यू 1250 है तो y का मान कितना है? तो यहाँ पर मेरे भाई 250 रुपये। अब y का मान अगर 250 रुपये है तो x का मान कितना होगा? 250 का डबल मेरे भाई 500, वो ले जाकर के घटाओगे 450, 3x का मान 450, तो x का मान कितना हो जाएगा? 150। ये तुम्हारे सामने x का मान आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 4 पैंट 5 शर्ट 5 कमीज, 5 कमीज और मेरे भाई 4 पैंट, इसकी वैल्यू बताओ यहाँ पे। ठीक है, x का मान 1.5, 15 25 कितना हो जाता है? 75 हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, और ये 2.5 है, 2.5 चौके 1000 हो जाता है। आप 1000 में इसको जोड़ोगे सीधा 1750 आएगा, काम खत्म। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड जरूरी है, अगर स्पीड नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर सवाल क्या कहा गया? कहा गया अमन ने 1800 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी हैं। पहली पर 12% का लाभ है, दूसरी पर 20% का लाभ है। पहली कुर्सी पर 20% का लाभ और दूसरी पर 12% का मेरे भाई लाभ पर बेचा होता तो 36 रुपए अधिक प्राप्त हुए रहते हैं। तो बोला गया उनके क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताइए, कितने में खरीदा? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्पेशल केस है। आप यहाँ पर चीजों को मेरे भाई क्या कर रहे हो आप समझिए, आपके पास में एक कुर्सी है, आपके पास में दूसरी कुर्सी है, आप इसकी कीमत को 100x मान लीजिए और इसकी कीमत को आप 100y मान लीजिए और कंडीशंस पे चलिए। यदि पहली कुर्सी पर 12% का लाभ तो इसका 12% इतना हो जाएगा, और दूसरी पर 20 का लाभ यानी यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा। इसके 12 का लाभ, इसके 20 के लाभ पर उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है, उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है। कहा गया मेरे भाई यदि उसने पहली कुर्सी पर 20 का लाभ लिया, यदि उसने पहली पर मेरे भाई यहाँ पर 20 का लाभ लिया और दूसरी पर 12 का लाभ लिया, दूसरी पर कितने का लाभ लिया? 12 का लाभ लिया, तो मेरे भाई कहा गया 36 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। जो भी दिया गया उसमें मेरे भाई 36 रुपए अधिक हमारे प्राप्त होंगे। उड़ा दें? देखो यहाँ पे एक काम करो, इसमें से मेरे भाई उड़ाओ इसको। जब उड़ाओगे तो 20 में से 12 गया, कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, और यहाँ पर ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ 36 हो जाएगा। आज अगर हम देखें 8x माइनस 8y की वैल्यू इतनी है, 8 खत्म 8 खत्म, 8 से काटोगे 4.5 बार में, तो मेरे भाई x माइनस y की वैल्यू इतनी है, 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 100y हो जाएगा, और 100 से गुना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 450 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके सीपी का अंतर कितना है? 450। बस बात खत्म। नहीं जाना एग्जैक्ट पॉइंट पे, नहीं जाना x की वैल्यू, नहीं जाना y की वैल्यू। क्यों करना, क्यों करना बताओ तो? हम इसकी कीमत अलग निकाले, इसकी कीमत अलग निकाले, सॉल्व करें, ये मूर्ख लोग करते हैं, आप नहीं करेंगे ऐसा। सीपी का अंतर पूछा, सीधा सीपी का अंतर बताइए, बस बात खत्म। ठीक है, एक भाई कह रहा है पढ़ाते तो बढ़िया हो सर, पढ़ाते ही बढ़िया है, समझे? ठीक है, कभी हमारी क्लास में आकर के देखो, पता चलेगा। एक भाई कह रहा है सर आपको गीत मिला। गीत कौन है भाई? कौन गीत की बात कर रहे हो भाई? तुम ऐसे मत बोलो कमेंट बॉक्स में, बच्चे क्या क्या सोचेंगे भाई, बोलो। 33 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया? आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा, 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। नेहा ने वही मोबाइल खरीदा, रोहित को 15 के लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वही मोबाइल तोड़ दिया और फिर 25% के हानि पर करण को बेच दिया। मोबाइल इसीलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें उसके महिला मित्र के यहाँ किसी और के साथ कुछ चैट की बातें दिख गई उसको, तो गुस्सा आया और फिर उसने उसको 25% हानि पे बेच दिया। तो करण द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करिए।
मेरे भाई हमारे जमाने से लेकर के आज तक इस सवाल के कभी रूप नहीं बदले। एक व्यक्ति ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा और ये चीज चलती रही। इसको कई बार ऐसे भी प्रस्तुत किया गया कि एक मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, सब अपना अपना मार्जिन सेट करके बैठे हैं, तो कस्टमर को कितने का मिलेगा। ऐसे सवालों को सीरीज से बनाते हैं। अब देखो आकाश भाई ने कितने में खरीदा, 15,000 में, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचा है, यानी 100 के सामान में 20 का प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। फिर वही मोबाइल को रोहित को 15 के लाभ में बेचा है, तो 100 के सामान में 15 का लाभ तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 के हानि पर मेरे भाई बेचा है, तो 100 के सामान में 25 का हानि, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो मेरे भाई भुगतान की गई जो राशि है हमारी यहाँ पर वो ज्ञात करिए क्या होगा। ऐसे सवालों में फिर से कहेंगे जब सीरीज आ जाए तो क्या लगाते हैं, डिजिटल सम। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे 5, 5, 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18, 18 का डीएस हमारे सामने 9 होगा। मेरे भाई यहाँ पर 5, 5, 10, 2, 12 और 1, 13, 13 का डीएस हमारा 4 हो जाएगा। 5, 5, 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18 डिजिटल सम 9 हो जाएगा। 5, 5, 10, 5, 15, 1, 16, 16 का 7 हो जाएगा। क्या आप रिस्क लेना पसंद करेंगे? मत लीजिए, क्योंकि 3 का मल्टीपल 9 का ही मल्टीपल आएगा और 9 के मेरे भाई 2 मल्टीपल है, तो कोई सेंस आपका बनेगा नहीं यहाँ पर डिजिटल सम लगाने से। अब डिजिटल सम लगाने से कोई सेंस नहीं बनेगा तो और क्या क्या कर सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो इसके अंतिम, देखो ये ऑप्शंस तो पूरा खत्म हो गया, ये बच गया, ये बच गया। इसके अंतिम के 2 अंक 25 से कटते हैं, लेकिन इसके अंतिम के 2 अंक 25 से नहीं कटते, तो मैं उस आधार पर जाना पसंद करूंगा। मैं पहले देखता हूं कि मेरे भाई कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पे, तो ये पूरा हमने खत्म किया। 25 में यहाँ 5, देखो यहाँ पे तुम काटो 25 से 3 बार में और 25 से मेरे भाई 4 बार में। क्या मेरे पास में ऊपर में 2 बार 5 मिल रहा है? तो जी हाँ, एक 5 यहाँ मिल रहा है, एक 5 यहाँ मिल रहा है, तो 5 × 5 25 बनाएगा, यानी 25 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। भाई मैं सबसे अंतिम कोशिश करूंगा बनाने की, सबसे अंतिम कोशिश करूंगा कैलकुलेट करने की। पहली कोशिश तो यही होगी, उड़ाओ, खत्म करो, उड़ा दो भाई, ठीक है। 5 यहाँ से 5 यहाँ से, 25 का मल्टीपल यही दिख गया, 25 का उड़ाओ ना भाई, काहेला यहाँ पर जाते हो और यहाँ जाकर के अपना इति करते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक थोक व्यापारी फैक्ट्री की आधार लागत ₹80 से 50% अधिक कीमत पर सीलिंग फैन जो है खरीदता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% डिस्काउंट पे देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मार्कअप लगाता है और ग्राहक को मुद्रित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। यदि कोई ग्राहक अंत में इतने का भुगतान करता है तो फैक्ट्री के एक सीलिंग फैन की आधार कीमत क्या है? वही वाला सवाल जो तुमने यहाँ बनाया, सेम सीरीज और यहाँ भी सेम सीरीज। पढ़ो यहाँ पे, होलसेलर बाई ए बैच एट मेरे भाई 50%। देखो एक थोक व्यापारी फैक्ट्री की आधार लागत से 50% अधिक कीमत पर सीलिंग फैन खरीदता है। ये फैक्ट्री की आधार कीमत है, यदि वो अपने आप में 100 है तो उसको 50% ज्यादा में यहाँ खरीदता है, ठीक है। फिर वह खुदरेता को 20% का डिस्काउंट पे देता है। 100 की चीज में 20 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, 80 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। खुदरे विक्रेता अपनी लागत पर 40% मेरे भाई मार्कअप लगा देता है। ये मेरे भाई यहाँ 40% तुरंत यहाँ पर क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और ग्राहक को मुद्रित पर 10% का डिस्काउंट देता है और फिर यहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। और मेरे भाई मिलता है तो ग्राहक जो है यहाँ पर 18,144 में यहाँ ग्राहक को ये मिलता है। तो यहाँ सेलिंग का आधार जो कीमत होगा वो कितना होगा, बताओ भैया क्या करोगे। 1, 2, 3, 4, 2 और 2 4 से मेरे भाई सारा मामला खत्म हो गया। आप आ जाओ। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे 9 से अगर हम काटते हैं तो 9 से मेरे भाई 2 बार में, 9 से 1 बार में 9 हो गया और 9 से 6 बार में हो गया। अगर हम यहाँ पर और देखें और हम काट सकते हैं क्या, 14 से काट सकते हैं, 14 से 1 बार में 61 हो गया, 14 का मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में 56 और फिर 4 बार में 56 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर कुछ बढ़ता है, 8 से मेरे भाई यहाँ पर 18 बार में बचता है और हमारे सामने कुछ बचता है मेरे भाई 3 से 5 बार में और 3 से हमारे सामने 6 बार में बचता है। 5 से कितनी बार में जाएगा, तो 20 बार में जाएगा। x का मान कितना होगा, 6 × 2 12 हो जाएगा और यहाँ 3 के 3 जीरो आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, तो ए जो होगा सही होगा। अब बताओ भाई पैसा वसूल सेशन हुआ कि नहीं तुम लोगों का यहाँ पे। अब बोलोगे 35 कौन कराएगा, सब हम ही कराएंगे, तो तुम क्या करोगे, चलो ट्राई करो। और इसका आंसर किस चीज में दो मेरे भाई, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दो फटाफट। सब अगर हम ही कराएंगे तो तुम क्या करोगे बताओ,
ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा एकदम पैसा वसूल सेशन 35 क्वेश्चंस का, एकदम जबरदस्त पावर पैक्ड यहाँ पे जो पूरा हुआ खत्म मेरे भाई। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको आज के सेशन का मेरे भाई जो पीडीएफ है हमारा यहाँ पर, वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट चैनल पे, टेलीग्राम के। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर बता दे और फिर से बता दे और फिर से दोहरा दे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मैथ्स में दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई तीनों पे ऑफर है। वैसे ही रीजनिंग में मेरे भाई यहां पर आप देखोगे, रीजनिंग में भी जो मेरा भाई चाहता है, दिल्ली पुलिस का 249 दिख रहा है, 149 में मिल जाएगा। यूपी पुलिस 249 दिख रहा है, 149 में मिल जाएगा। और आपको एसआई भी मेरे भाई 299 में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप मेरे भाई कॉम्बो में जाओगे तो इसका कॉम्बो भी मौजूद है। ठीक है, हालांकि यूपीएसआई का तो एक कंप्लीट ही कॉम्बो हमारे पास में है। तो कॉम्बो में जाओगे तो जो हमारा मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो है वो और सस्ता है। इस तरीके से करके वो सारी चीजें मिल जाएंगी। सब बढ़िया ऑफर एकदम मस्त चल रहा है, खूब यार, जो फायदा उठाने उठाओ ना यार। सब तुम्हारा एप्लीकेशन तुम्हारा खुद का, यूट्यूब तुम्हारा खुद का, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, बढ़िया फायदा उठाइए, मौज करिए और एक बार बता दीजिएगा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हमें कि सेशन कैसा था। ठीक है, कमर में दर्द हो गया रे भाई, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक जो कहानी हमारी होती है ना भाई, जो बैंड बजती है क्या ही कहें। बट चलो ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, सब माफ है। ठीक है, चलो बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।